बिग बॉस में लोग आपको देखना चाहते हैं और कितने सालों से लोग बिग बॉस वाले भी शायद आपको अप्रोच कर रहे हैं। तू मेरा दोस्त है ना। तू मुझे बता, मैं बिग बॉस के लिए बना। इतने साल इंडस्ट्री में काम करके अपने आप को मोटिवेट और फोकस कैसे रख पाते हैं? मुझे लगता है आपको कुछ अचीव करना होता है तो आपको चुप बैठना चाहिए। तो कितना मुश्किल होता है कि घर के बड़े बेटे होना, पापा का यूं गुजर जाना, जिम्मेदारियां आपके कंधों पे आ गई, और वो आपकी टीन एज का वक्त था। हमारा वाइन शॉप है, जो क्रेडिटर्स होते हैं ये होते हैं, बोलते हैं बेच दो, ये कर दो, सब हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। बच्चे के अपने सपने होते हैं कि यार मुझे ये बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है या फिर और अदर फील्ड में जाना है, तो वो डिसीजन लेना, क्योंकि अब आपको काम तो करना ही था। मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया कि भाई कुछ पैसे आ जाए, अभी जवान बेटा है। मैंने कुछ एक इन्वेस्टमेंट जैसे सब करते हैं, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, तो उसके थ्रू मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर दी थी और ही चीटेड मी। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट्स मेरी ज़ीरो हो गई। नेहा से आपकी मुलाकात पहली बार कब हुई? तो मैं उसको मिला तो मैंने चौथे दिन उसको बोल दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तो कहती थी ठीक हो ना तुम्हें शादी करनी है अभी। हेलो एंड वेलकम बैक वंस अगेन शिराज खान शो में आप सभी लोगों का एक बार फिर स्वागत है। आज मैं आपकी मुलाकात एक खास शख्सियत से कराने वाला हूं, जिनके खोलेंगे हम जिंदगी के राज, करेंगे दिल से दिल की बात, करते हैं खास मुलाकात और सबके दिलों के हैं जानी। नाम है उनका अर्जुन बिजलानी। गुड टू सी यू आफ्टर सो लॉन्ग। लास्ट दिल्ली में मिले थे, मुझे लग रहा था बिरयानी खिलाई थी तुमने। एक साल हो गया है, पॉडकास्ट करेंगे। एक साल से लाइन अप कर रहे हैं, राइट? और फाइनली आज मौका मिला है, और आज वो मौका मिला है हमें भी और आपके जितने भी फॉलोअर्स हैं उनको ये जानने का, कुछ ऐसी बातें जो अभी तक लोगों के सामने आई नहीं है। ठीक है, क्योंकि बात होगी दिल से दिल की बात होगी। तो सबसे पहले मैं चाहूँगा कि कुछ अपनी चाइल्डहुड मेमोरीज के बारे में हमारे साथ शेयर कीजिए कि आपका बचपन कहाँ गुजरा, स्कूलिंग कहाँ से शुरू हुई, कॉलेज कहाँ किया। तो बचपन तो कमाल का था, इन द सेंस कि माय डैड पुट मी इन अ वेरी गुड स्कूल, बॉम्बे स्कॉटिश। माहिम में था, पहले मैं माहिम में रहता था, और कॉलेज मेरा था HR कॉलेज। परसेंटेज मेरे ठीक आए थे 10th में, बट सिंधी था तो एडमिशन मिल गई मुझे। ऑनेस्टली आई वाज अ वेरी, मतलब आई वाज मतलब फर्स्ट क्लास आता था, लेकिन ये नहीं हुआ कि कभी 90 मिले और 95 मिले, ऐसा कभी नहीं हुआ। सो इट वॉज ग्रेट। आई एन्जॉयड माई स्कूल एंड कॉलेज लाइफ। मैं फुटबॉल बहुत खेलता था, सो हमेशा स्कूल की फुटबॉल टीम में था, कॉलेज की फुटबॉल टीम में था। सो आई वॉज वेरी, मतलब 100 मीटर्स में मुझे मेडल्स मिलते थे, लॉन्ग जंप, हाई जंप, स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में मैं कमाल का था। ओके, वैसे आपने बॉर्न इन बॉम्बे? बॉर्न एंड ब्रॉट अप इन बॉम्बे। पहले माहिम रहते थे, फिर उसके बाद डैड के गुजरने के बाद शिफ्ट हो गए। अच्छा, एक बात पहले मैं उस पहलू पे बाद में आऊँगा। सबसे पहली बात तो ये कि आपने कहा आप सिंधी हैं, और सिंधी के बारे में यार कुछ बड़ी एक मिसाल बड़ी पूरी मार्केट में रहती है हमेशा कि ये सच है। वो कहते हैं कि यार एक सिंधी और एक सांप वाली एक बात, एक मिसाल सुनते आते हैं, वो क्या है यार? मुझे तो लगता है कि दो सब लोग को कोएग्जिस्ट करना सीखना चाहिए। लेकिन मेरा मेरा कल्चर बचपन से, मैं मॉम इज़ अ महाराष्ट्रियन, राइट। तो हमारा कल्चर घर पे खाना वाना सब कुछ बहुत महाराष्ट्रियन रहा है, मोर देन सिंधी। ओके। तो मेरे डैड भी नासिक से थे, सो ही ऑल्सो यूज्ड टू स्पीक मराठी वेरी वेल बिकॉज वी लिव इन महाराष्ट्र। तो बचपन से, इनफैक्ट मुझे सिंधी नहीं आती, मुझे अच्छा नहीं लगता बोलने के लिए, लेकिन मैं क्या करता, मेरे घर पे कोई सिंधी में बात ही नहीं करता था, तो मैं सीखता कैसे? बहुत सारे सिंधी लवर्स हैं यार, वो हाँ, मतलब आती है, मैं समझ में आती है, लेकिन मैं बोल थोड़ा ही पाता हूँ। ओके। अच्छा, और आपने बोला कि पापा गुजर गए थे बहुत जल्दी, और बहुत, आप उस टाइम में शायद 18 या 19 साल के थे, इफ आई एम नॉट, 19 साल के थे। तो कितना मुश्किल होता है कि घर के बड़े बेटे होना और पापा का यूं गुजर जाना, जिम्मेदारियां आपके कंधों पे आ गई, और वो आपकी टीन एज का वक्त था जहां लड़के अपने करियर के बारे में या अपनी और लाइफ के बारे में सोचते हैं। तो वो, उसको आपने कैसे हैंडल किया और वो कैसा वक्त था? तो इतना खास नहीं था वो वक्त, ऑनेस्टली शिराज। सच बताऊं तो 2 साल तो मैं डिप्रेशन में था। डिप्रेशन एज इन, आई डोंट नो व्हाट टू कॉल इट। आज डिप्रेशन का वर्ड समझ आता है बोलना उसे, कि बिल्कुल भी किसी चीज़ का मन नहीं था, कोई भी चीज़ में खुशी नहीं मिल रही थी। बस ऐसे बैठा रहता था, सोचता रहता था क्या करूँगा, बिकॉज माई डैड यूज टू लाइक रियली पैम्पर अस, लव अस, एंड एकदम से लाइफ 360 डिग्री पलट गई। बिकॉज डिप्रेशन इसलिए भी था क्योंकि द डे ही डाइड, यू नो, मुझे याद है 11 मई को, इन द इवनिंग
ही पास्ट अवे। और 12 मई को मेरे भाई का बर्थडे है, निरंजन का। और इट वाज हिज बर्थडे, और एक दिन पहले हम प्लानिंग कर रहे थे कि उसके लिए शॉपिंग जाएंगे, ये जाएंगे, और सडनली ऐसा हो गया। एंड देन तो सडन क्या हार्ट अटैक से हार्ट अटैक से हुआ, और एंड देन यू आर गिविंग अग्नि ऑन योर ब्रदर्स बर्थडे। तो वो एक फीलिंग, एंड ही वाज ओनली 15, वो मुझसे 4 साल छोटा है। सो वो चीज़ से निकलना बड़ा मुश्किल था। हमारा एक बिजनेस भी था, हमारा वाइन शॉप है। तो फिर सारे जो क्रेडिटर्स होते हैं, ये होते हैं, बोलते हैं बेच दो, ये कर दो, सब हड़पने की कोशिश कर रहे हैं। हम लोग फिर हमें कुछ पता नहीं था, तो हम फिर शॉप पे जाके बैठते थे, तो पूरा दिन तो उसी में निकल जाता था। फिर इतने लोग आते थे कि ऐसा कर दो, वैसा कर दो। सो अच्छा वक्त नहीं था। मैं कॉलेज भी नहीं जा पा रहा था ठीक से, बिकॉज मेरा लास्ट ईयर था उस टाइम। तो फिर बाद में मैंने यूनिवर्सिटी से फिर एग्ज़ाम देनी पड़ी। बड़ा मतलब लाइक आई सेड 360 डिग्री टर्न, तो इट वाज नॉट अ गुड फेज। बट एक दिन मुझे याद है, और मैं घर आया कहीं से, और मम्मी बैठी हुई थी। तब मैं माहिम से शिफ्ट हो चुका था, और वो रो रही थी। और मतलब मैंने कहा क्या हुआ? तो बोली मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा है, और यू आर ऑल्सो इन योर ओन वर्ल्ड, एंड मुझे समझ नहीं आ रहा है कि कैसे इस चीज़ को अब आगे बढ़े या टैकल किया जाए। और मैंने मम्मी के आंसू पहुँचे। बड़ा अभी इस वक्त बड़ा फिल्मी साउंड कर रहा है, बट इट वाज वेरी पेनफुल दैट टाइम टू सी दैट। तो मैंने उनके आंसू पोंछे, और मैंने कहा कि मैं अब बस हो गया मेरा, मैं अब काम शुरू कर रहा हूँ। और मैं जब तक सक्सेसफुल नहीं होता, तब तक मैं लगा रहूँगा इस चीज़ में, और उसके बाद भी। और वो दिन है, और आज का दिन मैं इतना काम में बिलीव करता हूँ कि मुझे बस काम करना होता है। वो आई थिंक वो इम्पैक्ट, एग्जैक्टली वो जो फेज़ हम गुजरे, जहाँ पर चीज़ें एकदम मतलब पैसे नहीं थे, एंड हाउ टू मैनेज इट, एंड यू जस्ट लाइक एक लाइफस्टाइल जो आप जी रहे थे, सडनली वो चली गई। एंड देन यू लिविंग अ लाइफस्टाइल विच यू डोंट अंडरस्टैंड। आप बॉम्बे स्कॉटिश में पढ़े हो, आप HR कॉलेज में पढ़े हो, आपके पास गाड़ी थी, आपके पास सब कुछ था, और अब आपके पास कुछ नहीं है। सो एक होता है कि नीचे से ऊपर आना, एक होता है रहना एक लेवल पे, फिर नीचे आना, और फिर वहाँ से फिर से सब कुछ खड़ा करना। आई थिंक वो दोनों अलग एक्सपीरियंसेस हैं। सो फॉर मी इट टुक अ लॉट ऑफ टाइम, लगे मुझे 6-7 साल वो बोलने के बाद। इनफैक्ट मैंने अपने मॉम का, मुझे याद है, मुझे एक्टिंग शुरू करनी थी। माई डैड वांटेड मी टू डू MBA, बट मैंने फिर कहा नहीं, मैं एक्टर ही बनूंगा। और फिर समय, अब कैसा, मेरे ख़ानदान में से तो कोई था नहीं कि मुझे गाइड करे या कुछ करे। तो धीरे धीरे ऐसी लोगों से मिला, पूछताछ करते करते मैं पहुंच गया मुन्ना सिंह के पास। अच्छा, मुन्ना सिंह फोटोग्राफर, आई नो। तो मैंने उससे कहा कि मुझे पोर्टफोलियो बनाना है, और फिर तो उसने कुछ एक, अब मेरे लिए उस टाइम एक अपसर्ड अमाउंट हो गया था वो, आज से 20 साल पहले, कि मैं कैसे ये अमाउंट दे पाऊंगा, और वो भी फ़ोटो खींचने के लिए। मम्मी को क्या बोलूँ, फ़ोटो खींचनी। कितनी इनिशियल स्टेज पे पापा का साया सर से हट जाना, उसके बाद आपके ऊपर बहुत सारी जिम्मेदारियां थी। बच्चे के अपने सपने होते हैं कि यार मुझे ये बनना है, मुझे क्रिकेटर बनना है, या फिर और अदर फील्ड में जाना है। तो वो डिसीजन लेना, क्योंकि अब आपको तो बाय हुक या बाय क्रूक काम तो करना ही था, छोटा भाई था साथ में, मॉम थी, जिम्मेदारियां सर पे थी। तो वहां से आपने क्या चूज किया, और कैसे फिर अब घर में कन्विंस किया, और फिर घर के जो फाइनेंशियल थे उनको कैसे आप मैनेज कर रहे थे? तो दुकान तो हम चला रहे थे, लेकिन वो क्या था ना, इतने पैसे देने थे मार्केट में, तो वो तो वहीं पर डाइवर्ट हो जाता था। तो वी वर जस्ट लाइक अबाउट मैनेजिंग वाली चीज़ में। मैनेजिंग वाली चीज़ में आप एक एक्स्ट्रा खर्चा, मॉम इज ऑल्सो, शी इज लॉस्ट अ लाइफ पार्टनर, अब उनको ये चीज़ बोलना कि मुझे एक्टिंग करनी है, तो वो रिलेट ही नहीं कर पाती उस चीज़ से उस टाइम पे, और मुझे उनको उस स्ट्रेस में नहीं डालना था उस टाइम। तो मैंने फिर बहुत हिम्मत से उनको बोला कि देखो, मुझे लगता है कि लाइफ में वो करना चाहिए जो आपका मन करे, और तब तक करना चाहिए जब तक आप उसमें आप सक्सेस ना पालें। तो मुझे एक ही चीज़ करनी थी, और मैंने सोच लिया था कि मुझे वो करना है। बिकॉज मम्मी के कहने पे बीच में मैं बताना भूल गया कि मैंने कॉल सेंटर में भी काम किया, कि भाई कुछ पैसे आ जाए, अभी जवान बेटा है, your dad, you've lost your dad, you want to contribute in whatever way you can. And so It's an international process, or I mean, no, like there's so many call centers that time. The business was booming, and I was
स्टडीड फ्रॉम बॉम्बे स्कॉटिश, इंग्लिश आती थी, सो यू वांट टू थिंक कि ओके फाइन ये कर लेता हूँ अभी कितनी फिलहाल। सैलरी पे आप लगे थे पहली जो कॉल सेंटर जॉब थी? 16,000। 16,000 रुपए, गुड। ये तो उसमें क्या हुआ, उस 16,000 कभी आए नहीं, क्योंकि मैंने 1 महीना ट्रेनिंग ली और फिर मैंने डिसाइड कर लिया था कि ये मेरे बस की बात नहीं है, लाइक आई कांट डू दैट थिंग, इट वाज नॉट मी टू सिट देयर एंड टेक कॉल्स फॉर 8 आवर्स, आई कांट डू दैट। सो एज लाइक मतलब इतने सारे ख्याल आ जाते थे ना मन में, 50 million thoughts running in your head, whether it's good for you, should I choose this, should I not choose this, you can imagine at that time that pressure. But मैंने somehow, भगवान की कृपा थी, गणपति बप्पा की कृपा थी कि I said कि नहीं, I'll do this, और then I stuck to it and then I told my mom कि मैं अब यही करूँगा। She's like, तू पक्का करेगा ना, मतलब ये लाइन में से हम किसी को जानते हैं, तू करेगा कैसे? और सबसे इम्पोर्टेंट बात कि बहुत बड़ा रिस्क है। हाँ, रिस्क है, बिकॉज लाखों एक्टर होते हैं, उसमें से कहीं कुछ कर पाते हैं। सो उसमें से वो चूज करना विदाउट एनी बैकिंग एट ऑल, मतलब जीरो, तो वो एक बड़ा चैलेंज था मेरे लिए। बट मैंने कहा नहीं यार, अब सोचा है तो करके रहूँगा। आई वॉज अ गो गेटर ऑलवेज। सो फिर मैंने वो डिसाइड किया, मम्मी को बोला, फिर ये पोर्टफोलियो वाली बात हुई। फिर तो मुन्ना ने कितने चार्ज करे थे आपसे? अरे बहुत बोला यार, उसने कुछ 25,000 बोला। क्या बात कर हाँ, तो रहे मैं हो? उसको 1 महीना रोज मिला, मुन्ना भाई कैसे हो, मिल लो। तो फाइनली है ना, उसने कुछ 8-9 हज़ार पे लॉक किया। तो फिर मैंने अपनी मम्मी का एक हार था गोल्ड का, उसको गिरवी रखा, और फिर उतने पैसे आए तो मैंने मुन्ना को दिए और मैंने फोलियो बनाया तो बहुत अच्छा बना। उसके बाद वो कहता है अच्छा अब हर फोटो के 5-5 प्रिंट निकालो। तो मैंने कहा दे दे, तो कहते हैं मुझे नहीं, वो तुझे तो कहता है, तो मैंने कहा फिर पैसे लगेंगे कहता है हाँ ये तो प्रोसेस ही है। तो फिर मैंने वो बेच ही दिया हार, और फिर और पैसे आए, और गिरवी रखते हो तो कम पैसे मिलते हैं ना। हाँ, तो वो बेच दिया, फिर पैसे आए, फिर पोर्टफोलियो डिस्ट्रीब्यूट किया प्रोडक्शन हाउसेज में, जाके पर्सनली सबसे मिलता था। फिर ऑडिशंस के उस पे पीछे ना एक स्टिकर होता था, वो चिपकाते थे, नंबर लिखा होता था उसमें, नंबर, हाइट, सब कुछ लिखा होता था। तो वो सब करने के बाद थोड़े फोन्स आने लगे, तो जाता था ऑडिशन। बस ये था, सुबह सुबह मम्मी से 100 रुपये लेता था। महालक्ष्मी स्टूडियोज में मैक्सिमम तब अपने ऑडिशन होते थे, या बैंड्रा में होते थे, तो वहाँ जाने लगा। और फिर धीरे धीरे करके पहली एक छोटी ऐड मिली, 1,000 रुपये मिले उसमें, फिर एक थोड़ी बड़ी मिली, फिर धीरे फिर मुझे मेरा एक फिर मैंने सोचा कि ये मॉडलिंग तो अभी मैंने 1-2 रैम शोज भी किए, बट उधर पैसे तो देते नहीं थे, वो एक्सप्लॉइट करते थे तुम। और फिर मैं ऐसा भी नहीं कुछ 6'2" था कि मुझे बार बार, तो वो बहुत लिमिटेशन हो गई थी मेरे लिए वहाँ पर। वो सारे फिर वो डिज़ाइनर अजीब अजीब बातें करते थे, तो मैंने कहा यार ये मेरे बस का नहीं है मैं नहीं कर पाऊंगा ये चीज़। तो या सो उसके बाद मैंने सोचा मुझे एक्टर तो बनना है, तो मैं एक्टिंग में ही ध्यान देता हूँ। फिर मैं वापस पिक्चर्स, फिर जो टेलीविज़न के प्रोडक्शन हाउसेस, फिल्मों का तो कहीं ना कहीं मतलब वो समझ ही नहीं आ रहा था कि किससे मिले, क्या करे, कोई था ही नहीं अपना। तो मैंने सोचा टीवी में प्रोडक्शन हाउसेस, फिर मैंने फाइंड आउट किया, फिर पर्सनली जाके वहाँ पिक्चर्स दिए, फिर वहाँ से फिर कभी कुछ रोल के लिए ऑडिशन आया। तो एक बार मुझे फिर बालाजी का मुझे कॉल आया था, मैंने ऑडिशन दिया और फिर मैं सिलेक्ट हो गया। सबसे पहला ब्रेक जो था? हाँ, सबसे पहला ब्रेक जो था, एक हंगामा चैनल पे शो था। ओके, इफ आई एम नॉट रॉन्ग 2004 की बात है। हाँ, कार्तिका, राइट, बालाजी टेलीफिल्म्स का। फिर वहाँ मेरे को क्या पर डे था, मैं 2-2.5 हज़ार रुपये कुछ था। 2-2.5 हज़ार पर डे से? पर डे था मेरा। हाँ, आई थिंक 2-2.5 हज़ार रुपये ही था। बट ये था कि वो महीने के 15-17 दिन में शूट कर रहा था, तो मेरे लिए एक फिक्स्ड अमाउंट आने लग गया। मम्मी भी खुश कि चल यार कुछ आ रहा है। और वो पैसे फिर मैं पिक्चर्स डेवलप कराने में और लोगों से मिलने में, ट्रैवलिंग में ही इतना खर्चा होता था। सो आई हैज टू मैनेज इन दैट। एंड फिर नए नए कपड़े लेने लग गया कि चलो आई डू सम शॉपिंग एज वेल। एंड ऐसे कर के ना धीरे धीरे फिर मुझे रीमिक्स मिला, उसमें भी एक कैरेक्टर रोल था। वो यूथ बेस्ड शो था। हाँ, यूथ बेस्ड शो था, उसमें कैरेक्टर रोल था। फिर मैंने वो किया, नेगेटिव था वो। मैंने कहा जो मिल रहा है भाई दे दे, काम दे दो यार, बेगर्स आर नॉट चूजर्स। हाँ, सो वैसा वाला था। एंड
Yeah, I did that. Then I got my first big break जिसे बोलते हैं. I very grateful. प्रिया मिश्रा करके एक लेडी थी, सब टीवी में थी वो, और टोनी सिंह डीजे प्रोडक्शन जो था, मुझे लेफ्ट राइट लेफ्ट वो फिर टर्निंग पॉइंट था जिसने आपके करियर में और आपके चेहरे को एक पहचान दी. Right. तो वहाँ 5,000 था आई थिंक पर डे मुझे. थोड़ा डबल हो गया भाई, सही है, वेरी गुड अल्लाह. एंड वी टू वर्क रियली हार्ड ऑन दैट शो. 12-14 घंटे हम काम करते थे उस शो पे. पवई में उसका सेट था. इतने सारे लड़के थे उस टाइम, सारे हम इकट्ठे ही शो में आ गए थे. एंड फिर वहाँ से मेरा किरदार भी बहुत पॉपुलर हुआ, जो आलेख का किरदार था, तो वो बड़ा पॉपुलर हुआ. फिर वो शो चला अच्छा खासा लंबे समय तक चला, तो चीज़ें थोड़ी बेटर हो गई थी. फिर मैंने एक छोटी सेकेंड हैंड गाड़ी ले ली थी, और उसके बाद देन आई गॉट मिले जब हम तुम. फिर वो एकदम ही, वो तो बिल्कुल ही आपकी मेरी ट्रांसफॉर्मेशन ही हो गई. फिर दैट बिकेम सुपर डुपर पॉपुलर. और आज भी लोग मयंक को बहुत प्यार करते हैं. आई थिंक डैड्स ब्लेसिंग्स, मॉम्स ब्लेसिंग्स थी कि मुझे ऐसा काम मिला. एंड देन फिर बीच में एक हाथ 2 शो और किए. फिर फाइनली जब नागिन हुआ तो देन अगेन बालाजी टेलीफिल्म. दोनों टाइम मेरे लाइफ का ब्रेक जो था वो भी बालाजी से हुआ, और जो टर्निंग पॉइंट था वो भी बालाजी से हुआ. और मैं एकता को हमेशा कहता हूँ, एकता मैम को, कि मुझे लगता है मैं आपके साथ जो भी करूँगा ना, वो मेरी लाइफ का टर्निंग पॉइंट होगा. तो अगर कभी फिल्म करूंगा तो मैं चाहूंगा मैं एकता मैम के साथ करूं. वो भी उनकी प्रोडक्शन में, मैं उनकी प्रोडक्शन में करूं. ऐसा मेरी इच्छा है ऐसी, कि मेरे लिए लाइफ का टर्निंग पॉइंट वो हो जाए. बट वो भी इस बात को बहुत मानती हैं जिनके साथ उनके ग्रह मिलते हैं, अगर मैं कहूँ वो. अरे तो भाई वो ग्रह में मिलने के बाद ही तो काम मिला होगा, ऐसे तो मिला नहीं होगा. नहीं, उनको भी एक अच्छी टीआरपी मिलती है ना. हाँ, मतलब जिस शो में आप काम कर रहे हैं और उनको अच्छा टीआरपी मिल रहा है, तो वो तभी चाहती है ना कि वो आपके साथ आप भी काम करें. तो ये भी तो एक वजह हो सकती है कि शायद आप वो मूवी कोई प्रोड्यूस करें. मैं तो चाह रहा हूँ, मैंने उनको एक बार बोला था, ये मेरे को काम मांगने में शर्म नहीं करनी चाहिए. मैंने उनको बोला था कि यार मैं फिल्म ज़रूर करना चाहता हूँ, और मेरी इच्छा है ऐसी कि अगर कभी मुझे कुछ बड़ी फिल्म मिले या कुछ भी हो तो वो आपके थ्रू हो, बिकॉज मुझे ऐसा लगता है कि वो अच्छी चलेगी. ऐसी मेरी फीलिंग है. मैं मुझे अच्छा सोचता हूँ. नहीं, ऑब्वियसली थिंक पॉजिटिव यार. अच्छा, एक बात बताओ, बीइंग अ मुंबईकर, इस बात का कितना एडवांटेज और कितना डिसएडवांटेज, क्योंकि यहाँ पे बॉम्बे में और बॉलीवुड में काम करने के लिए लाखों लोग आते हैं, पर डे के हिसाब से आते हैं, और ऑल ओवर इंडिया से आते हैं. तो वो आपके लिए कितना एडवांटेज है, क्योंकि आप बॉम्बे में ही बॉर्न एंड ब्रॉट अप. भाई मेरी कहानी तो मैंने आपको बता दिया. अब वो इट वाज एज गुड, लाइक मैंने कहा ना, मेंटल स्टेट बड़ा वियर्ड था उस टाइम, बिकॉज आप बॉम्बे से होकर भी आप बॉम्बे के नहीं थे. आपकी लाइफस्टाइल वैसी हो गई कि आप बाहर से ही आए हो, आप रेंट पे रह रहे हो, यू नो. तो एक और पर्सनल बात है, वो तो मैं आई डोंट वांट टू गेट इनटू दैट, कि मेरा खुद का भी घर था, फिर वो क्या हो गया उसका, वो एक अलग कहानी. सो आई वाज ऑन रेंट देन सडनली, एंड फिर हम माहिम से सीधा मलाड पहुंच गए. सो वो एक अलग था कि बहुत डिफरेंस था ना व्हेन यू हैव फ्रेंड्स देयर. तो मेरे सारे फ्रेंड्स, आई जस्ट लॉस्ट टच विद एवरीबडी, बिकॉज मुझे बस दिन भर यही मैं सोचता रहता था कि बस मैं कैसे काम करूं और मैं कैसे लाइफ में आगे बढ़ूं. और आपके सारे साथीदार बड़े बड़े बिजनेसमैन के बेटे या वैसे, और मुझे मिलने के लिए अजीब हो रहा था उनसे कि मैं क्या मिलूं. मैं कहीं, वो सब लंचेस पे जा रहे हैं, डिनर्स पे जा रहे हैं, मैं क्या जाऊं, पैसे तो थे नहीं. तो मैं आई जस्ट लॉस्ट टच, यू नो, ऑनेस्टली. एक आध 2 दोस्त हैं जो हमेशा आज भी टच में हैं उनके, बट जो एक मैं जैसे एक एक्सट्रोवर्ट टाइप ऑफ आदमी हूँ, इतने सारे फ्रेंड्स, मस्ती, ये वो, आई जस्ट वॉज सो सैड विद इन कि आई जस्ट लॉस्ट टच विद एवरीबडी. एंड देन तो मैं वो सारी चीज़ें आज करता हूँ. आई ऑलवेज लाइक टू होस्ट पीपल, आई ऑलवेज लाइक टू मीट माई फ्रेंड्स, मेक प्लान्स. एंड बिकॉज वो सारी चीज़ें जब मैं टीनेज एज में एक दोस्तों के साथ मैंने मिस की, वो मैं सब आज करना चाहता हूँ. मगर अर्जुन, कितना इम्पोर्टेंट होता है पैसे का रोल लाइफ में और दोस्ती में. जैसे आपने दोस्ती की बात करें, तो क्या वो वजह थी कि आपकी दोस्ती लोगों ने आपसे छोड़ी, या आपने खुद से? नहीं, मैंने खुद से किया. आई डोंट थिंक दे वुड हैव बीन लाइक दैट. मैं किसी को ब्लेम नहीं करना चाहूँगा. इट वाज मेरी फीलिंग थी वो अंदर से कि आई वुड फील अनकम्फर्टेबल. हालांकि वो शायद मुझे है ना, वो बेचारापन वाली फीलिंग नहीं चाहिए थी. आई वॉन्टेड टू फील स्ट्रांग. और वो स्ट्रेंथ तभी आती है ना जब आप अकेले लड़ रहे होते हो
अपने अंदर भी लड़ रहे होते हो, दुनिया से लड़ रहे होते हो और अपने आप को प्रूफ करना चाहते हो। तो उस लड़ाई के लिए वो ज़रूरी भी नहीं था। मुझे लगता था कि मेरी अपनी एक लाइफ है और मुझे अपनी बैटल खुद फाइट करनी है। तो मैं उसी डायरेक्शन में था और मैं करता गया। मैं बस ऊपर वाले में बहुत विश्वास करता था। तो जो 1 साल डैड गुजरे थे उस साल हमने गणपति नहीं लाया। मेरे डैड ने शुरू किया था गणपति लाना। फिर मैंने कहा यार यही है विघ्नहर्ता और यही मेरी जो है सुनेंगे, और मैं उनको बहुत मानने लगा। बहुत मतलब मैं हर ट्यूसडे सिद्धिविनायक जाता था। मैं मतलब आई यूज्ड टू डू दैट लाइक स्पिरिचुअली। मैं बचपन से ही मतलब समझ लो कि आई बिकेम वेरी स्ट्रांग। तो मुझे लगता था, और कई बार ऐसा हुआ कि मैंने कुछ बोला, कुछ चाहा, उनको बोला और वो होता गया। सो देन यू योर बिलीफ बिकम स्ट्रांगर। एंड फिर मैंने लाइफ के कहीं कुछ लोगों से भी मिले जो थोड़े बुजुर्ग थे, जिनमें विजडम था। तो वो जब मुझे कुछ समझाते थे तो मैं चुप बैठता था। आज मैं बहुत बोलता हूँ, लेकिन पहले मैं चुप बैठता था, सिर्फ सुनता था। मुझे लगता है आपको जब कुछ अचीव करना होता है, कहीं पहुँचना होता है, तो आपको चुप बैठना चाहिए। बिकॉज दैट्स मोर नॉलेज यू लर्न। इट्स नहीं कि हर एक के पास, यार आज दुनिया में आफ्टर सोशल मीडिया तो हर एक के पास अपना एक पॉइंट ऑफ व्यू है, बट चुप रहना कभी कभी बहुत ज़रूरी होता है। तो आई कीप क्वाइट समटाइम्स व्हेन आई एम गेटिंग समबडी इज टेलिंग मी समथिंग वाइज और गुड और दे आर एक्सपीरियंस, तो वो सुनना बहुत ज़रूरी है। ताकि जब आप ताकि you can apply it in your life, the good things. So you pick, obviously everything is not applicable for everybody, but you pick and choose certain good things in your life, और मैं वो करता गया। अच्छा, कुछ सर्टेन उस टाइम के भी कुछ ऐसे दोस्त होंगे जिनको पैसा भी मैटर नहीं करता। अर्जुन कौन है, क्या है, कोई पोस्ट है या किसी ओहदे पे है या नहीं है। मुझे लगता है दोस्ती होनी वही चाहिए। एग्जैक्टली। तो कुछ है दोस्त ऐसे भी। योर स्टेटस शुड नॉट मैटर टू देम। एब्सोल्युटली। मेरे लिए तो नहीं मैटर करता यार। मेरे कई सारे दोस्त हैं, मैं आई डोंट वांट टू नेम एनीबॉडी, बट वेदर वो अच्छा कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं, वो मेरे दोस्त हैं। नहीं, बट वो आप तो ऐसे कंसिडर करते हो, बट उस जमाने में और उस टाइम में कुछ ऐसे दोस्त आपके साथ रहे जो आज है मेरा एक दोस्त है यामीर, वेदांत करके मेरा एक दोस्त है। नाउ ही इज अ बिग डॉक्टर इन द यूएस। वाओ। वो मेरा स्कूल का दोस्त है। उसकी मम्मी मुझे पढ़ाती थी। अच्छा। सो हिज मॉम रियली यूज्ड टू ऑलवेज टेक केयर ऑफ मी, कॉल मी ऑल द टाइम, एंड शी यूज्ड टू कैसे हो बेटा, शी यूज्ड टू, मतलब उन्होंने मुझे पढ़ाया है बचपन में। मैंने वाज इन द 10th। सो वेदांत इज़ वन ऑफ द फ्रेंड्स, एंड यामीर मेरा एक दोस्त है। उसकी मम्मी भी मुझे आज भी बहुत प्यार करती है, और आज जब मुझे देखती है टीवी पर और देखती है कितना अच्छा करी, सो दे लिटरली हैव टीयर्स इन देयर आईज व्हेन दे मैं मिला था उनसे बीच में कि तूने कितना अच्छा किया, हमें पता है कि तू किस चीज़ से गुजरा है। तो वो दोस्त मेरे अभी 2 दोस्त तो हैं जिनके साथ मैं टच में। वेरी गुड। मुझे गूज बम्स आ गए ये बात सुनकर कि यार ऐसे दोस्त होने भी चाहिए। मेरे को कभी कभी आंखों में पानी आ जाता है, लेकिन मैं क्या करता हूँ, मैं स्माइल कर देता हूँ, बिकॉज मुझे उस जोन में ही नहीं जाना होता है। बिकॉज आई नो समटाइम्स इट्स गुड टू क्राई, बट आई डू इट अलोन, एंड आई थिंक स्माइल जितना करोगे उतनी लाइफ मेरी बेटर रहती है, तो मैं वही करता हूँ। मगर मैंने वो अर्जुन का वो पार्ट भी देखा है, और मैं जानता हूँ कि लोग जिसे हंसता हुआ चेहरा हमेशा देखते हैं और कहते हैं ना कि हर हंसता हुआ चेहरा खुश नहीं होता, तो उसके पीछे कहीं ना कहीं एक इमोशनल इंसान भी जुड़ा है, और वो इमोशनल कड़ी मैं अभी बाद में लेकर आऊँगा, बट उससे पहले मैं चाहूँगा, अच्छा आपकी लाइफ में एक और इंसान का बड़ा अहम रोल रहा है। मैं पर्सनल लाइफ में बाद में आऊँगा, जहाँ नेहा की बात हम करेंगे वो बाद में करेंगे, मगर उससे पहले आप हमेशा अपनी मासी का जिक्र करते हैं, दीप्ति भटनागर, जो आप जाने माने, वो नेहा की मासी है, जो आप भी रियल मासी नहीं है, हाँ, बट मैं वो भी बहुत प्यारी है। मतलब आप तो उनको ऐसे ही ट्रीट करते हैं ना। हाँ, मैं भी उनको अपनी मासी ही मानता हूँ, और वो भी मुझे अपनी बेटी की तरह ही मानती है। एंड शी वॉज ऑल्सो वेरी वेरी बिग सपोर्ट। मैंने उनके साथ भी, उनका प्रोडक्शन हाउस था दीप्ति भटनागर प्रोडक्शंस, तो मैंने उनके साथ भी एक शो किया था। वो कलर्स का पहला फिक्शन शो था। एग्जैक्टली, और उसमें आपको काम करने का मौका मिला। एंड देन इनफैक्ट मैंने वो शो छोड़ दिया था। क्या बात बीच में? हाँ, बिकॉज मुझे मिले जब हम तो मिल रहा था, बिकॉज वहाँ मैं एज अ मेन लीड नहीं था, तो मुझे जब मौका मिला तो मैंने कहा कि दिस इज माई अपॉर्चुनिटी,
और आई हैड अ वेरी वेरी गुड फीलिंग एंड बिकॉज मासी थी तो मैं कह सकता था कि मासी मुझे मिल रहा है, प्लीज मुझे जाने दो। मतलब इसका दूसरा कोई advantage। दूसरा कोई प्रोड्यूसर होता, कहता नहीं नहीं कॉन्ट्रैक्ट है ये, तो मेरा वो अपॉर्चुनिटी सोचो मैं मिले जब हम तुम नहीं करता। हाँ, वो दिस इज व्हाट आई वाज थिंकिंग। तो हाँ नहीं तो मुझे मुझे उस टाइम मुझे याद है, आई थिंक द चैनल हैड कॉल्ड मी कि आप इतना बड़ा चैनल छोड़ के कैसे जा सकते हो एग्जैक्टली। और ऐसे कैसे कर सकते हो। तो मैंने कहा कि इट इज़ अ ह्यूज शो और इस शो में जो मैं कर रहा हूँ दिस इज समथिंग विच विल चेंज माई लाइफ, सो प्लीज प्लीज। सो दे लेट मी गो, कलर्स चैनल ऑल्सो लेट मी गो एंड आज देखो कहीं ना कहीं मुझे कलर्स का फेस भी मान लेते हैं। मैं वही मैं बोल रहा हूँ यार। लाइफ हैज बीन तो मासी का बहुत बड़ा रोल रहा है। मासी का बहुत बड़ा रोल रहा है, मेरी मम्मी का बहुत बड़ा रोल रहा है, नेहा का बहुत बड़ा रोल। हाँ, नेहा के बारे में तो हम बात करेंगे। सो एवरीवन और मासी बिकॉज शी वाज सो एक्सपीरियंस्ड इन द इंडस्ट्री, तो हमेशा मुझे उनकी कहानियां बहुत थी तो मैं हमेशा सुनता रहता था, लाइक आई सेड गुड लिसनर। और वो उनको बोलने का बड़ा शौक है, सो मैं बैठ के बस सुनता रहता था, अच्छा ऐसा हुआ। और वो तो सारे बड़े बड़े हीरोज के साथ एग्जैक्टली और वो एंकर भी रही, होस्ट भी किया। उन्होंने होस्टिंग भी की है, इतना बड़ा शो यात्रा उनका। अरे मेरे भी बचपन की वो क्रश थी भाई। हाँ सबकी क्रश थी यार वो। और फिर मैं जब उनको पहली बार मिला था नेहा के थ्रू, तो मैं तो देखता ही रह गया कि ये कितनी सुंदर है यार। एग्जैक्टली। कोई इतना सुंदर कैसे हो सकता है। सो या शी इज ऑल्सो बिन अ गाइडिंग फोर्स, बहुत सारी चीजें सीखी है उनसे एंड आई ऑलवेज थैंक मासी फॉर इट। हाँ, वो तो आप हमेशा करते हो और बहुत रिस्पेक्ट भी करते हो, हमने देखा कई बार साथ में मिले भी हैं। अच्छा, मतलब कभी आपके साथ ऐसा हुआ, क्योंकि इंडस्ट्री में काम करते हैं, आपके साथ नेपोटिज्म या कहीं कोई बायस, आपने कोई चीज़ें इस तरीके की फेस की हो? यार नेपोटिज्म अभी मुझे लगता है कि इस बारे में लोग बहुत बात करते हैं। मुझे लगता है कि अगर है तो है, नहीं है तो नहीं है। मेरा ये मानना है कि मैं अपनी मेहनत करता हूँ, मुझे जो मिलना है मुझे लगता है मुझे मिल ही जाएगा, मैं उसमें बिलीव करता हूँ। सो अगर किसी को और को मिल रहा है वो उनका नसीब है। एक यूनिवर्स भी तो एक वे में फंक्शन कर रही है ना, एवरीवन कम्स विद देयर ओन किस्मत। अब कोई ना कोई जरिया बनेगा किसी को काम देने का। अब अगर मान लो मेरा बेटा है तो मैं उसके लिए क्यों ना करूं, ठीक है मैं क्यों ना करूं। तो मैं वो उसको आई डोंट होल्ड इट अगेंस्ट एनीबॉडी। मेरे लिए है कि भाई अगर मुझे कहीं बड़े पोजीशन पे पहुंचना है या बड़ी फिल्में करनी है या, तो इट्स नॉट इजी ना, बिकॉज अगर अगर जैसे फिल्में तो लिमिटेड बन रही है ना साल में, तो और एक्टर बहुत अच्छे वाले भी बहुत ज़्यादा हैं, तो वो किस्मत की बात भी होती है, हार्डवर्क की भी बात होती है, सैक्रिफाइस की भी बात होती है। तो आप व्हाट इज देयर इन योर डेस्टिनी, आई ऑलवेज थिंक फ्रॉम द पॉजिटिव साइड। बट मैंने खुद भी तो टीवी चूज किया ना, ये नहीं कि मैंने फिल्मों में ही ट्राई किया, मैंने खुद टीवी चूज किया बिकॉज लाइक आई सेड मेरे लिए उस टाइम पैसे इंपॉर्टेंट थे। आई हैड स्टार्टेड अ फैमिली अर्ली, तो मुझे पता था फिल्मों से मैं अपना घर नहीं चला पाऊंगा। मुझे लगता था कि मुझे फिल्में करनी चाहिए, मैं बहुत टैलेंटेड हूँ और पर्सनली मुझे लगता था कि आई थिंक आई डू रियली वेल इन फिल्म्स ऑल्सो। बट इट्स अ मैटर ऑफ चॉइस ऑल्सो ना, उस टाइम मेरी जो ज़रूरत थी मैंने अपनी फैमिली को पहले चूज़ किया। आई वॉन्टेड टू सेट एक बेस लाइन बनाना था मुझे। तो आज भी मुझे लगता है कि मैं वैसे ही दिखता हूँ, उतना ही गुड लुकिंग हूँ। सो आई कीप ट्राइंग। नहीं, वो तो तुम कर रहे हो और आगे भी करते रहोगे। मगर एक और फेज था तुम्हारी लाइफ में, इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग, कोविड से पहले का एक फेज था, जब हम ये ऑफ कैमरा कभी हम साथ बैठा करते, तो एक वक्त था जहाँ आपने मुझसे एक बात शेयर की थी कि नहीं यार, शायद नेक्स्ट मंथ की ईएमआई, जो आपका घर ईएमआई पे था, उसकी ईएमआई देने के लिए भी, मतलब वो एक फेस आया था आपके लाइफ में। थोड़ा सा उसके बारे में बताएं। और आज जो अर्जुन है, मतलब वो दिख रहा है, मगर वो फेस किसी को पता नहीं, इसलिए मैं थोड़ा सा खोलना चाहता हूँ। वो देख, मिले जब हम तुम के बाद है ना, मुझे लगा कि मुझे अब बेहतर काम करना चाहिए। तो जो मुझे उसके बाद मुझे लगा कि जो एक दो चीज़ें आ रही थी, मैं फिल्मों के लिए भी ट्राई कर रहा था। और मुझे लगा कि थोड़ा वक्त लगेगा, बिकॉज सब बोलते थे उस टाइम, थोड़ी नॉलेज आ गई थी तो सब बोलते थे टीवी छोड़ना पड़ेगा, ऐसा करना पड़ेगा। तो मैं बैठ गया था घर पे, कर रहा था छोटा मोटा वॉट एवर आई यूज्ड टू, वो एड्स हो गए या कुछ ऐसा हो गया, तो वो कर रहा था। बट उसमें बीच में क्या हुआ कि जैसे मैंने कुछ एक इन्वेस्टमेंट जैसे सब करते हैं, तो मेरा एक दोस्त हुआ करता था, तो उसके थ्रू मैंने कुछ इन्वेस्टमेंट्स कर दी थी और ही चीटेड मी। तो वो सारी इन्वेस्टमेंट्स मेरी ज़ीरो हो गई। अब
एक तरफ जब वो इन्वेस्टमेंट जब वापस आनी थी तब वो ज़ीरो हो गई। काम मैंने लिया नहीं था, EMIs आपकी जा रही है, आपने एक लाइफस्टाइल बना ली थी, उसके खर्चे चल रहे हैं। एंड मैं बहुत रोया कि मेरे साथ मतलब व्हाई डिड समवन हैव टू डू दिस टू मी। एंड अब मैं कैसे दोबारा अब स्टार्ट करना है Absolutely. आफ्टर डूइंग गुड वर्क, आफ्टर कमिंग हियर फ्रॉम ऑल दैट यू फेस, नाउ यू हैव टू स्टार्ट अगेन। एंड मैं तुझे याद है हम लोग घर पे बैठे थे, मैंने बोला यार मैं देख यार, वही बात ला और मैं रहा हंसते हंसते बोल रहा था देखना अगली EMI भरने के पैसे नहीं, कहाँ टेंशन ले रहे हो यार तुम। Exactly. उस टाइम तुम भी टेंशन में थे। मैं वो बात लाने वाला हूँ। मैं तुझे बोला कहाँ मेरी अगली EMI की, तो मुझे टेंशन हो रही है, तू कहाँ दूसरी छोटी चीजों में उलझा पड़ा है। एंड और सबसे बड़ी बात, नेहा वाज प्रेग्नेंट। हाँ, एब्सोल्युटली दैट नेहा वाज प्रेग्नेंट, सो मुझे याद है 40-50 हज़ार रुपए बचे थे अकाउंट में। नेहा प्रेग्नेंट है, हॉस्पिटल में वो है बांद्रा में, और मैं सोच रहा हूँ क्या करूँ, घर बेच दूँ या क्या करूँ, कैसे करूँगा, ये बच्चा हो रहा है। मैं खुद 30 साल का था, 31 का, मतलब मैं लाइक एट 31 I was 24, you know what I mean? Today at 40 I'm 30. So I was 24, I was like how will I manage this and how will I do this, और कैसे करूँगा। तो मैंने कहा यार छोड़ यार, जब अब तक भगवान ने he's been taking care, तो अब जो होना था वो हो गया। that money is never coming back, you might just keep thinking क्यों किया, हाँ, क्या एग्जैक्टली। ठीक है, अब जो हो गया सो हो गया। सो इनफैक्ट हॉस्पिटल का बिल भी मुझे याद है नेहा के भाई ने भरा था। निशु ने अच्छा। भरा था। तो मैं ऑब्वियसली आई गोना पे हिम बैक, बट वो कहा कि भाई भर दे, अभी थोड़ा प्रॉब्लम चल रही है। और तब मेरे एक दो छोटे मोटे पेमेंट्स आने थे, मतलब कहीं से आने थे, वो आए ही नहीं थे, तो मैंने कहा कि इतना तो आना है तो दे दूंगा। एंड अयान वाज बोर्न एंड आई वॉज लाइक अभी तो ऑप्शन ही नहीं है ना, वापस शुरू करना ही है काम, मतलब यू हैव अ बेबी नाउ। एंड बेबी आज छोटा है, बट नाउ स्कूल जाएगा, वो बड़ा होगा, वो कैसे करेगा। सो मुझे एक शो ऑफर हुआ, फिर अगेन बालाजी वही मैं लाना चाह रहा था। अगेन बालाजी, मेरी आशिकी तुमसे। तो मैंने बात की। अच्छा वो भी कैसे होता है देखो, मिले जब हम तुम की जो क्रिएटिव थी मुक्ता, उसने मुझे फोन किया कि एक शो है, पैरेलल लीड है, शक्ति अरोरा, राधिका मदान है उसमें, तू करेगा? वो ऑलरेडी चल रहा था सीन। डू दिस में कह रही है अभी देख, दिस इज व्हाट आई एम वर्किंग ऑन राइट नाउ, सो आई थॉट ऑफ यू, सो आई कॉलिंग यू एंड आई थिंक यू आर परफेक्ट फॉर द रोल एंड यू विल डू अ ग्रेट जॉब। तो मैंने कहा कि ठीक है कर लेता हूँ। पैसे मैंने जो मिले में लिए थे उसके 1/3 लिए, लिटरली 1/3, बिकॉज जरूरत थी यार। तो मैंने 1/3 लिए और शुरू हो गया वो शो में करना। मैंने को था कि यार 20 दिन तो शूटिंग होगी, इतने पैसे आ जाएंगे, आई विल बी इन अ मच कंफर्टेबल जोन। तो वो मैंने शुरू किया एंड उसके बाद वो बहुत हिट हो गया वो ट्रैक। वहां से तो पलट के देखने का का मौका काम मिला। नागिन हो गया। नागिन हो गया, साथ में थे हम सब उस वक्त में। तो BCL नागिन सब कुछ बैक टू बैक, फिर तो टू बैक, फिर इतने सारे अवार्ड फंक्शन में आप परफॉर्म कर रहे हो, अपीयरेंसेस होने लग गई, बहुत कुछ होने लग गया। सो मेरे लिए ना वो चेंजिंग पॉइंट था। अब आप उसको अयान कह लो या फिर से बालाजी कह लो, एंड आई ऑलवेज, इसलिए मैं एकता मैम को हमेशा जब भी आई मीट हर, लाइक आई ऑलवेज हैव दैट ग्रैटिट्यूड टुवर्ड्स हर, यू नो, कि लाइफ में कभी ऐसे, और वो अपने आप हुआ, ऐसा नहीं कि उनको पता था, वो अपने आप, वो पता नहीं एक कुछ बन के ना, मैसेंजर ऑफ गॉड बन के मेरे लाइफ में आ जाती हैं ऐसे टाइम पे। एंड थैंक यू मैम, थैंक यू, रियली दिल से थैंक यू फॉर एवरीथिंग। और एंड यस, नाउ आई एम हियर टुडे। फिर मैंने होस्टिंग स्टार्ट की एंड देन द होस्टिंग ऑल्सो वेंट प्रीटी वेल फॉर मी। मैं, बिकॉज क्या होता है ना, जब कॉन्फिडेंस होता है ना, जब देखते हो भगवान भी आपको टेस्ट कर रहा है, आपका साथ दे रहा है, तो एक अलग कॉन्फिडेंस आता है। और उस कॉन्फिडेंस के साथ मैं होस्टिंग करता हूँ, मुझे डर नहीं लगता किसी चीज़ से। अच्छा, इंपॉर्टेंट बात पता है क्या है?
अर्जुन, कहीं ना कहीं आपके कर्म और आपकी एक अच्छा नेचर आपको सपोर्ट करता है, उसकी मैं खुद जीती जाती एग्जाम्पल हूँ कि कहीं ना कहीं आपने एक जगह, ऐसा भी वक्त था जब मैं इंडस्ट्री में नया नया आया था, तो आपने मेरे लिए एक स्टैंड लिया था, और मैं जानता हूँ, वो नाम मैं नहीं लूंगा क्योंकि वो चीज़ें ऐसी हैं, मतलब लोग सब भाई अपने हैं, ठीक है, बट यू टुक अ स्टैंड। और वहां पर तुमने ये बात बोली थी कि नहीं, आई मीन ये होता है, और इन सब चीज़ों को मैटर नहीं करते, बट यू आर माई फ्रेंड एंड आई एम ऑलवेज देयर फॉर यू। और ये बात जो आपने बोली थी यार, शायद इसी वजह से आप और हम यहाँ पर साथ बैठे हैं, क्योंकि वो दोस्ती कुछ इमोशनली बॉन्डिंग वहाँ से कनेक्ट भी हुई थी। तो मुझे ये अर्जुन की जो बहुत खासियत खूबी है, जो बहुत सारे लोगों को नहीं पता, कि दोस्तों का और यारों का यार जिसे बोलते हैं, ये अर्जुन वैसे सबको दिखता भी है सोशल मीडिया पे हमेशा इसी तरीके से। अच्छा, एक बात बताएं अर्जुन, आप कि अब होस्टिंग भी कर रहे हैं, एक्टिंग भी कर रहे हैं, तो दोनों में ज़्यादा डिफिकल्ट और मुश्किल आपको क्या लगता है? आई थिंक डिफिकल्ट की बात ही नहीं है, बात है दोज आर टू डिफरेंट थिंग्स ऑल टुगेदर। एक अलग एनर्जी चाहिए होती है होस्टिंग करने के लिए। एज अ एक्टर आप एक किरदार निभा रहे हो, तो उसके डायनामिक्स अलग है। तो मुझे लगता है कि दोनों को कंपेयर करना ही, जो कई लोग मुझे पूछते हैं कि आपको होस्टिंग ज़्यादा पसंद है या एक्टिंग, तो मैं हमेशा कहता हूँ मैं एक्टर पहले हूँ, होस्ट बाद में। या बिकॉज वो होस्टिंग तो ठीक है यार, इट्स समथिंग दैट आई एंजॉय, दैट एनर्जी आई एंजॉय। जो ऑडियंस होती है वहाँ, जो आप डायरेक्ट ऑडियंस से कनेक्ट करते हो व्हेन यू आर होस्टिंग। एंड आई बी माई सेल्फ, तूने देखा होगा मैं कोई कॉमेडी करने की कोशिश नहीं करता या मिमिक्री नहीं करता, मेरा बहुत डिफरेंट स्टाइल है और वो मेरा है। और मैं उसमें बहुत एंजॉय करता हूँ, और आई आई लव, मैं वैसे ही जैसा रियल लाइफ में हूँ, मस्ती करता रहता हूँ, मेरे वन लाइनर्स जो होते हैं मैं वैसे ही पोस्टिंग करता हूँ, वो कहीं से भी आ जाते हैं, मैं कभी कुछ प्लान तो करता हूँ नहीं, आई एम जस्ट देयर इन द मोमेंट एंड आई एंजॉय डूइंग दैट, एंड दैट्स हाउ आई लुक एट इट। अच्छा, खतरों के खिलाड़ी का सफर कैसा रहा, यू बीइंग अ विनर और खतरों के खिलाड़ी के? खतरों के खिलाड़ी पहले भी मुझे ऑफर हुआ करता था, मतलब होता था, लेकिन मैंने कभी किया नहीं। उसका रीज़न था मेरा लेफ्ट शोल्डर हिल सैक है, सो ये डायरेक्शन में अगर मैं जाऊँ तो वो डिसलोकेट होता था। तो मैंने इसलिए नहीं किया कि भाई अभी हाथ तुड़वा के थोड़ी बैठ जाएं, तो या तो फिर मुझे सर्जरी करानी पड़ेगी, फिर वो 3 महीने स्लिंग पहनो, 2 महीने, और फिर रिहैब करो। तो मैंने तब मैं काम कर रहा था, तो मैंने कहा सर्जरी तो मैं नहीं कर सकता, तो मैं काम ही करता रहा कि भाई मुझे, आई डोंट वांट टू लीव समथिंग और मिस आउट ऑन वर्क बिकॉज ऑफ माई शोल्डर। सो बट कोविड आ गया, अब 2 साल घर पे। मैंने कहा यार ये क्या क्या नया नया चीज लाइफ में खड़ंगा आ जाता है, और उस टाइम सब कुछ इतना सही चल रहा था ना, बढ़िया चल रहा था। और मैंने वेब सीरीज की थी, मुझे याद है, स्टेट ऑफ सीज, और वो फिर वो सब डिले हो गया, और मुझे लगा इसके बाद तो फिर अभी ओटीटी और फिल्म्स और ये सब करूंगा और ऐसे करूंगा, और फिर वो कहीं ना कहीं कोविड में सब चीजें खो गई, फिर 2 साल आप घर पे थे। लेकिन जो लाइक अगेन आई लाइक टू से, जो होता है अच्छे के लिए होता है। तो वो जो टाइम था ना, दैट्स वेयर आई बॉन्डेड विथ माई सन। अब पहले क्या हो रहा था, मैं सुबह जा रहा था, वो छोटा था, मैं सुबह जाता था 7:30-8 बजे घर से निकल जाता था, तब वो सो रहा होता था। जब मैं वापस आता था 10, 10:30, 11 बजे ट्रैफिक से, तब वो सो रहा होता था। तो जब मेरी छुट्टी होती थी या कुछ ऐसा होता था, उतना ही वक्त मैं अपने बेटे के साथ बिता पाया था। तो वो तो शायद उसको शायद पता भी नहीं होगा पापा क्या है उस टाइम पे, बट आई वाज जस्ट वर्किंग हार्ड बिकॉज व्हेन ही ग्रोज अप ही नो किसके लिए कर रहा था। अच्छा, फिर खतरों के खिलाड़ी में मतलब कोई ऐसा कोई टास्क रहा हाँ, जो तो करने में? मैं कंटिन्यू करता हूँ। तो वो जो कोविड का था टाइम, फिर मैंने, जब मुझे फिर आया वापस खतरों का हर साल की तरह, तो मैंने कहा भाई कर लेता हूँ, अभी इससे बुरा क्या होगा ना लाइफ में। एग्जैक्टली। मतलब वो 1.5 साल ना ऐसा लग रहा था कि दैट फियर दैट इफ यू गेट इट, व्हाट इफ यू डोंट सर्वाइव, यू हैव अ लिटिल बेबी। अब बेबी को तो आप वो भी नहीं दे सकते, वैक्सीन नहीं, कुछ नहीं, एक अलग फियर रहता है मन में, व्हेन यू आर अ पेरेंट। और वो था, एंड देन आई वाज लाइक फॉरगेट इट यार, मैं करूँगा, जैसे भी करूँगा। तो मैं तब जिम्स भी बंद थे, तो हमें चॉइस नहीं थी, हम फिटनेस भी नहीं कर पा रहे थे, देयर वाज नथिंग आई वाज एबल टू डू। तो मैं तो पहुंच गया था वहाँ, तो मैं बस अपना जो वार्म अप थेराबैंड के और साथ एक्सरसाइज कर सकता था वो करता था। वहाँ एक जिम था, वहाँ थोड़ा बहुत हमने जो किया वो किया। तो मैं क्या करता, वहाँ फिजियो तो होता था,
So I used to tape my hand every day. Just for safer side. Safer side, I used to tape it from here till here. कि वो थोड़ा इस दृश्य में जाए तो आई एम कॉन्शियस अबाउट इट. सो वैसे करके तो मैंने खतरों के खिलाड़ी किया. एंड व्हेन आई वन इट ना, अब मुझे पता है मुझे कितना पेन होता था जब वो मैंने फिनाले टास्क किया है. कुछ कुछ टास्क में शोल्डर बहुत इन्वॉल्व हो जाता है. इतने पेन में आई यूज्ड टू बी देयर. मैं घर फिर मैं वापस आता था, मैं पेन किलर खाता. बट अभी मैं ना रोतड़ नहीं हूँ, तो मैं किसी को बताता नहीं था यार ये कर रहा हूँ या वो कर रहा हूँ. मैं चिल रहता था. मतलब ये जो एक लाइन है वो तुम्हारे लिए कि दर्द के आगे जीत है. हाँ, दर्द के आगे जीत है. तो वो दर्द के आगे जीत हुई. हाँ, बस. और स्विमिंग करना, अंडर वाटर जाना, शोल्डर बहुत इन्वॉल्व होता है, यू नो. एंड लाइक जैसे अभी जिम में भी जाता हूँ ना, सो आई नीड सपोर्ट ऑन माई लेफ्ट हैंड, वरना वो क्या थोड़ा ऐसे हो जाता है. बिकॉज वो इक्वल स्ट्रेंथ का है नहीं. सो दैट्स व्हाई एक तो मैं लाइट वेट्स ही करता हूँ, और कभी जाता हूँ उठाने तो ऑलवेज मेक श्योर कि वो स्लिप ना हो जाए, बिकॉज इट्स इन दिस डायरेक्शन, तो वो डिसलोकेट हो जाएगा. तो वो डर हमेशा रहता है. तो बट आई थिंक अगेन लाइक आई सेड, गॉड की इच्छा थी, मेहनत पूरी की, दिल से मैंने वो शो जो है बहुत पूरा अपना बेस्ट से भी बेस्ट डाला. बट सबसे डिफिकल्ट टास्क जो जिसमें आपको भी लगा डर के यार ये मैं कर नहीं पाऊंगा, मगर फिर भी जो फिनाले का था. अच्छा, फिनाले टास्क जो फिनाले टास्क था, मुझे लगा पता नहीं, इट वाज सच अ लॉन्ग, इट्स लाइक अ मतलब क्या बोलते हैं ना, एक मूवी का जो फिनाले होता है ना, वैसा स्टंट प्लान किया जाता. राइट. सो इट वाज अ लॉन्ग स्टंट. एंड उसमें भी मेरे साथ एक ट्रेजेडी हो गई थी कि वो जो बोट ऊपर जाती है हेलीकॉप्टर लेके, उसकी एक स्ट्रिंग अटक गई, तो वो बोट ऐसी हो गई, और तब में हार्नेस भी नहीं था, और वो घूमने लग गया. उसमें फिर वो डिसाइड कर रहे थे नीचे कि इसको स्टंट को वापस स्टार्ट करना है या करना, तो उन्होंने वहां से कहा कंटिन्यू. तो उसमें से फिर मैंने वो स्टंट किया. खतरों के खिलाड़ी का सफर हमने देख लिया. बिग बॉस में लोग आपको देखना चाहते हैं, और कितने सालों से लोग बिग बॉस वाले भी शायद आपको अप्रोच कर रहे हैं. तू मेरा दोस्त है ना, तू मुझे बता मैं बिग बॉस के लिए बना. मगर कुछ तो मतलब, मगर उस सीजन की टीआरपी 1000% बहुत हाई जाने वाली है, इसलिए मैं बोल रहा हूँ. नहीं यार, मैं पहले बहुत शॉर्ट टेम्पर्ड था, और मैं ऐसा नहीं, आई नेवर से नो, आई डोंट नो इफ आई माइट डू इट आगे कभी फ्यूचर में. मैं मतलब फिर कोई बालाजी या किसी का चला कुछ प्रॉब्लम हो जाए, पैसे की जरूरत पड़ जाए और करना पड़ जाए, लोग कहेंगे ये तो बड़ा बोल रहा था उस टाइम. सो आई नेवर से नो, बट भगवान करे कि मुझे वो कभी ना करना पड़े. मतलब कभी ना करना पड़े. मतलब इसके पीछे कोई खास वजह है? खास वजह है कि यार मेंटल स्टेट मुझे लगता है मेरी बिगड़ जाएगी वहां पर. ओके. मतलब आई विल बी हैप्पी गो लकी ओनली, लेकिन यार अभी कोई कुछ भी आपको बोल दे, मैंने बहुत मेहनत से जहाँ पहुंचा हूँ, अब कोई कुछ भी बोल दे, कोई फिर आप रिएक्ट करो, फिर आपका हाथ उठ जाए या कुछ, मतलब आई एम नॉट सेइंग मेरा उठ जाएगा, लेकिन उस सिचुएशन में दैट आई थिंक पीपल्स वर्स कम्स आउट. अब उसमें कुछ हो जाए, फिर क्या रह जाएगा. Exactly. So you know, so I don't want to be in that situation where I have to hurt somebody, I have to say nasty things. मतलब ब्रेड के लिए लड़ो, अंडों के लिए लड़ो, मतलब मुझे वो थोड़ा मतलब करने, इट्स अ ग्रेट शो, एंटरटेनिंग है, लोग देख रहे हैं, मजा आ रहा है उनको, वेरी गुड. बट मुझे लगता है कि मैं वहाँ पता नहीं, मैं उस मतलब कई सारे मेरे दोस्त बोलते हैं यू तो शुड डू इट ओनली. वही तो मैं बोल रहा हूँ. चैनल वाले भी बोलते हैं आपको तो करना चाहिए, यू विल बी एक्सीलेंट इन द शो, ये वो. बट पता नहीं यार, मेरा मन नहीं मानता, और नेहा नहीं चाहती कि मैं करूँ. मेन चीज़ वो है. मेरे एक दिन मैं ऐसे ही लगा के बैठा हुआ था घर पे, तो अयान ने बोला पापा व्हाई इज देयर सो मच नॉइज ऑन टीवी. तो इज लाइक, आई सेड दिस इज अ शो. इज लाइक प्लीज डोंट डू दिस शो. आई एम नॉट लाइंग, मैं झूठ नहीं बोल रहा हूँ. ही सेड दैट, एंड देन आई डोंट नो यार. तो मुझे लगता है कि घर वाले भी खुश नहीं रहेंगे, और मैं खुद, मुझे ऐसा लगता है कि 3-4 महीने फैमिली के बिना रहना, फोन के बिना रहना. मेरा एक छोटा बच्चा था all these years, so I didn't want to leave my little kid and go into the show. Absolutely. So that was the major reason. So more than these other reasons, मेरा main reason नहीं करने का था कि I didn't want to leave my kid. वैसे ही उसके साथ वक्त कम मिलता था. मैं 3 महीने बिना फोन के, बिना देखे उसको उस शो में चला जाऊँ, तो मुझे लगा कि और एक और चीज़ है जो मैं हमें, जब भी बिग बॉस आता था, मैं हमेशा मैं 2 शो कर रहा होता था. करेक्ट. तो वो डेट्स भी कभी मैच नहीं हुई है. तो ऐसा, देयर आर वेरियस रीजंस फॉर इट, फॉर मी टू नॉट डू इट टिल नाउ.
अच्छा एक बात बताएं, आप अब बात करते हैं क्योंकि नेहा का बहुत बार जिक्र आ गया, अभी तक हम नेहा को बीच में नहीं लाए। नेहा से आपकी मुलाकात पहली बार कब हुई और कहाँ से इस प्यार की अरे मैं शुरुआत कई हुई बार यार? बोल चुका हूँ नहीं यार, यार, अभी मतलब सबको पता है। नहीं तो मतलब मेरे चैनल पे तो नहीं पता ना यार अच्छा इस ठीक है। कहानी में। नेहा को मैं पहली बार एक कॉमन फ्रेंड के थ्रू मिला था। वो तभी तभी जस्ट आई थी दिल्ली से, और अच्छा वो दिल्ली की है? वो लखनऊ की है। वो दिल्ली में उसकी बुआ रहती है, तो वो कभी बुआ के यहाँ रहती थी, कभी उधर रहती। तो वो दिल्ली से तब आई थी, और ऐसी होता है ना, बाहर घूमने आ गए। तो तब मैं कॉमन फ्रेंड्स थे, तो वो मैं उनके थ्रू मिला, एंड आई फाउंड एक्सट्रीमली प्रिटी एंड होमली। और तब मेरा गंदा ब्रेकअप भी हुआ था, मैं एक एक्टर को डेट कर रहा था, और मैंने कहा यार मेरे को एक सिंपल अच्छी लड़की चाहिए, और मैं उसी से शादी करूँगा। मुझे स्ट्रेस नहीं चाहिए लाइफ में। मैं खुद बहुत बड़ा स्ट्रेस स्ट्रेस हूँ सामने वाले के लिए, मैं दे सकता हूँ ले नहीं सकता हूँ। हाँ, तो सो आई मेट हर एंड आई थॉट शी वाज एक्सट्रीमली, बहुत प्यारी है, सबको पता ही है, शी इज़ वेरी वेरी नाइस, और मुझे लगता है मेरा ख्याल वही रख सकती है। एंड तो मैं उसको मिला, तो मैंने चौथे दिन उसको बोल दिया कि मुझे तुमसे शादी करनी है। तो तब हम 22 साल के थे, 21 साल के थे। तो वो कहती थी तुम ठीक हो ना? तुम्हें शादी करनी है अभी? कह रही है अभी नहीं करनी है, लेकिन मेरे को करनी तुमसे है। तो मना ही करती थी, और फिर मैंने उसको बहुत चेस किया 6-8 महीने। फिर वो फाइनली हम गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड बने। तो मुझे मिलती भी थी ना 2 महीने में, 1 महीने में एक बार, बिकॉज उसको ऐसे अलाउड नहीं था। तब वो मासी के यहाँ शिफ्ट हो गई थी बॉम्बे में। और फिर मैं ऐसे आ जाता था उसके विंडो पे, बंगले पे से बाहर से ही हाय करके थोड़ी देर रुकता था, देखता था, फिर चला जाता। बड़ा फिल्मी स्टोरी है। मतलब ये तो वो वही वाली स्टोरी है ना जो आज से पहले 90s के बच्चे जो किया बस करते थे। वैसे ही किया है मैंने। फिल्मी तो मैं बहुत हूँ, तो वैसे ही किए। फिर ऐसे फ्लाइंग किस देता था उसको बाय। फिर एक दिन मैं पिक्चर के लिए टिकट बुक की, तो मैंने उसको दिखाया पिक्चर की टिकट, तो उसने कहा ठीक है मैं ट्राई करती हूँ, मैं आती हूँ। मैं 3 घंटे मतलब वेट इशारों में ही किया। बातें हो रही हैं 3 सारी। घंटे मेरी पिक्चर उधर ही बीत गई, उसके बंगले के बाहर। वो पिक्चर खत्म हो गई, टिकट मेरे हाथ में, वो आई नहीं बाहर। कह रही सॉरी मैं आ नहीं पाऊंगी, मैंने बहुत कोशिश मतलब की। ये इशारे समझ आते थे? हाँ, हाँ, साइन मतलब फोन भी लैंग्वेज। तो था ना यार। अच्छा मतलब फोन तो आ गया था हाँ, फोन तो आ गया था, फोन तो था ही, बात तो हो ही रही है, तो फोन से ही तो बोलता था भाई मैं आ गया हूँ। अच्छा आ गया, आ जाओ। हाँ, तो बाकी वो विजुअल उधर से होता था। राइट, हाँ, उन विजुअल्स को समझ पाना, वो हाँ, साइन लैंग्वेज भी समझ पाना। हाँ, राइट, वेरी गुड। तो दैट वे। अच्छा तो कितनी एज में आप लोगों की मतलब शादी हो गई थी? आई वाज 30, नेहा वाज 31। ओके, मतलब यू वर 30 एंड नेहा वाज नेहा 31। 1 साल बड़ी है मुझसे। नेहा आपसे 1 साल बड़ी है? हाँ, ओह ओके। तो अब शादी को ऑलमोस्ट 12-13 साल तो हो गए? 12 साल। 12 साल हो गए। साथ में तो 20 हो गए। तो साथ में, हाँ वो तो ऑब्वियसली आपके हाँ, रिलेशनशिप में 20 साल कंप्लीट हो गए। ये मैं इसलिए पूछना चाहता हूँ क्योंकि जितने लोग रिलेशनशिप में इतने लंबे लंबे ड्यूरेशन में रहते हैं, आप अपने रिलेशन में वो स्पार्क कैसे लाइफ अलाइव कर रख पाते हो, कैसे जिंदा रख पाते हो कि हाँ यार वो चार्म अभी तक वैसे ही बरकरार है आज आज यार चार्म का डेफिनेशन है ना, चेंज होता रहता है। अब आप जब एक 21 साल के हो, तब वो अलग फेज होता है लाइफ का, चीज़ें अलग होती हैं। जब यू आर मैरिड वो एक फेज अलग होता है, जब बच्चा हो जाता है फेज अलग होता है। वो हम इसलिए ऐसे, हमें देखो वी ट्रैवल, हम मस्ती करते हैं, हमारी लड़ते भी बहुत हैं, भाई बहन की तरह नहीं होते हैं। 20 साल साथ में रह लो, तो आई हैव लिव्ड विथ हर मोर देन हर फादर एंड ब्रदर। राइट, करेक्ट, यू नो व्हाट आई एम सेइंग, हाँ टुगेदर लाइक हाँ। एवरी डे। सो लड़ते भी बहुत है, बट वो कभी ख्याल नहीं आता कि अब रहना नहीं है साथ में यार, बिकॉज यू नो यू सीन द बेस्ट। एक सारी जिंदगी की उतार चढ़ाव, वो नेहा हमेशा मेरे साथ रही है, एंड आई रिस्पेक्ट हर फॉर दैट। और sometimes I've not been the best person also, or she's not been, but we both have learned to forgive each other and move ahead and look at the positive aspects of life. And like I said, phases होते हैं life में. I think she's extremely nice. मैं उससे बहुत इज्जत करता हूँ, बहुत प्यार करता हूँ. She's the mother of my child. That holds a very special place in my heart. And I think that's what is important. जब आप respect करते हो, देखो लड़ाई झगड़े हस्बैंड वाइफ में होते हैं, लेकिन रिस्पेक्ट होना बहुत ज़रूरी है, कि लाइफ को लेकर एक जो रिस्पेक्ट होती है,
वो बहुत ज़रूरी है। बाकी मैं उसके साथ बहुत मस्ती करता हूँ, बहुत चिढ़ती है मुझसे क्योंकि मैं उसकी बहुत मजाक करता हूँ। अच्छा, कितना मुश्किल होता है क्योंकि यार अब इंडस्ट्री में तुम इतने फेमस हो गए हो और लड़कियां हमेशा फैंस वो भी हैं, हमेशा ये भी साथ है। तो होती है। नहीं मतलब ऐसा भी होता है, तो कभी ऐसा हुआ है कि मतलब उसको भी इनसिक्योरिटी होती है और वो कभी कुछ। वो जब उसके साथ पॉडकास्ट करेगा उसको पूछ लेना। हाँ, ये बात भी मुझे तो जरूरी है। नहीं पता भाई, वो तो चिल्ड रहती है। मुझे जो दिखता है मुझे लगता है बहुत चिल्ड आउट है। अच्छा, कभी ऐसा भी हुआ है कि कोई रोल या कोई सीन आपको करने को मिला हो मगर नेहा ने मना किया हो, नहीं नहीं मतलब यार अर्जुन ये नहीं करना है? बिग बॉस के लिए उसने बोला है, लेकिन बाकी से सीन वीन के लिए नहीं बोला। अर्जुन, आप ये बताओ, आप अपने आप को मतलब थ्रू आउट इतने साल इंडस्ट्री में काम करके अपने आप को मोटिवेट और फोकस कैसे रख पाते हो? इसके पीछे का राज क्या है? उसके पीछे का राज है कि you just have to be disciplined. मैं in the sense I regularly go to the gym. मैं थोड़ा मेडिटेट करता हूँ which keeps me focused. और सबसे इम्पोर्टेंट बात है ना कि जब आपके पास आपने चीज़ें बनाई होती है ना, तो उन्हें मेंटेन करना होता है और मेहनत करनी होती है उसके लिए बहुत। तो मैं ये टाइम वेस्ट नहीं करता फालतू चीज़ों सोचने में कि यू नो मैं थोड़ा अब 2 साल का ब्रेक लूँगा और मुझे अब थोड़ा वैसा, मैं बहुत काम करना चाहता हूँ और मैं मेहनत पूरी करना चाहता हूँ, मैं ग्रो भी करना चाहता हूँ, मुझे सब कुछ करना है। तो उसके लिए आपको फोकस्ड इसलिए रहना पड़ता है क्योंकि विदाउट दैट फोकस यू वोंट बी एबल टू अचीव इट। तो थोड़ा मैं एंजॉय भी बहुत करता हूँ अपने मोमेंट्स विथ माय फैमिली, विथ माय फ्रेंड्स, मैं एंजॉय भी बहुत करता हूँ। लेकिन मैं प्रेफर करता हूँ कि मैं ज़्यादातर काम करूँ ताकि मैं मेंटली मैं एट पीस रहूँ। सिर्फ एंजॉयमेंट बोरिंग है, सिर्फ काम बोरिंग है। तो कोशिश करता हूँ बैलेंस नहीं, मैं वो देख रहा था, मतलब मेरा एक अगला सवाल जो था मगर उसका जवाब मुझे कहीं ना कहीं हद तक मिल गया कि यार एक तो ये तुम्हारी ये ग्लोइंग स्किन है, लोग जानना सवाल चाहते कम हैं। करने के लिए मैं दो जवाब दो जवाब दे देते हो यार। मतलब तुम्हारी नहीं, बट ये रियलिटी है कि तुम्हारी ग्लोइंग स्किन और तुम्हारी फिटनेस, क्योंकि तुम पिछले 10 साल 15 साल से ऐसे ही दिख रहे हो भाई। ना मैंने कोई बोटॉक्स कराया, ना मैंने कोई फिलर करवाया। भाई सब मुझे पूछते हैं आप कौन से डॉक्टर के पास जाते हो? मैंने कहा मैं किसी डॉक्टर के पास नहीं जाता, मैं खुश रहता हूँ, मैं टाइम से खाता हूँ। मैं 7:30 के बाद नहीं खाता, 7 7:30 के बाद मैं खाता नहीं हूँ। मैं दिन अपना सनराइज के साथ शुरू करता हूँ। थोड़ा डिसिप्लिन वाली लाइफ जीता हूँ 25 दिन महीने में। 5 दिन बहुत मस्ती करता हूँ। वो 5 दिन के बारे में पूछना भी नहीं है, बताना भी नहीं है, ठीक है। 5 दिन में मस्ती करता हूँ यार, अपने को जैसे जीना है जीता हूँ। जो बिरयानी खानी है, ये खाना है, वो खाना है, जो खाना है खाता हूँ, जो पीना है पीता हूँ। बट 25 दिन में डिसिप्लिन में रहता हूँ। उसका रीजन है कि वो 25 दिन ही, और वो 5 दिन मैं अपनी खुशी के मानता हूँ, वो 25 दिन भी मेरे खुशी के, क्योंकि मैं काम कर रहा हूँ। और वो डिसिप्लिन इसलिए जरूरी है क्योंकि अदरवाइज आप जैसा दिखते हो, अगर वैसा दिखना चाहते हो तो उसके लिए डिसिप्लिन लगता है, बहुत जरूरी है। थोड़ा बहुत वेट ऊपर नीचे सबका 2-3 किलो होता रहता है, बट द मेन इज यू हैव टू लुक इन अ सर्टेन वे। स्किन का ध्यान रखना, बालों का ध्यान रखना, ये सब आसान चीजें नहीं है, इट्स वेरी डिफिकल्ट। आजकल, पहले तो सोशल मीडिया नहीं था तो लोगों को पता भी नहीं था क्या करना। अब सोशल मीडिया के वजह से काफ़ी लोगों को पता है अच्छा बालों का ख्याल कैसे रखा जाता है, क्या नहीं किया जाता है, क्या कब खाना है, कब सोना है। आजकल तो पूरी इन्फॉर्मेशन एक खोल लो, एक रील आप 5-10 सेकंड के लिए देख लो, उसके बाद वैसे ही इन्फॉर्मेशन आपको कंटिन्यूस आती रहेगी, एल्गोरिथम उसको दिखाता रहता है। सो ज्ञानी सब बन चुके हैं अभी, इसलिए मैं ज्ञान कम देता हूँ, अपना क्या ज़्यादा रखता हूँ। अच्छा, जर्नी और डेस्टिनेशन में क्या ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए? यार बड़ा आसान सा सवाल है। आई थिंक जर्नी के साथ डेस्टिनेशन मिले तो मज़ा आता है, और डेस्टिनेशन ना भी मिले तो इवेंचुअली डेस्टिनेशन तो एक पल का होता है ना, जर्नी पूरे टाइम की होती है। तो जर्नी इज मोर इम्पोर्टेंट। जैसे कहते हैं ना, फरारी खरीदने तक का जो सफर होता है, वो फरारी एक बार खरीद ली, फिर आपको 10 दिन बाद उसकी वैल्यू खत्म हो जाएगी। एब्सोल्युटली। बिकॉज हाँ अब ले लिया, अब क्या नेक्स्ट। तो जो जर्नी होती है वही ब्यूटीफुल होती है। राइट। अच्छा, मैंने बहुत ट्राई किया, सर्च किया
कि अर्जुन की कोई मुझे किसी भी तरीके की नेगेटिव कोई बात मिले या अच्छा। किसी भी कोई ऐसा कोई फाइट कोई किसी के साथ आर्गुमेंट मिले, बट वो मुझे मिला नहीं। मगर एक चीज़ पता लगी कि भाई वो एल्विश यादव के साथ अभी एक कुछ आपकी हुई थी बात, जहाँ पे उसने भी आपको कुछ कमेंट किए थे और आपने भी कुछ उसके बारे में बोला था। यार मैंने उसके बारे में तो बोला ही नहीं था पहली बात तो। मतलब मैंने उसका नाम भी नहीं लिया था, बट ही रिएक्टेड टू समथिंग एंड आई डोंट थिंक इट मैटर्स। उसके बाद अभी वो मुझे रिसेंटली मिला था, तो हम मिले, स्माइल किया और वहाँ बात खत्म हो गई। मतलब वो उसने कुछ लिखा था, मैंने कहा यार वो छोड़ यार, वो लोग मैं कैसा हूँ तुझे पता है यार। देयर वाज नो फाइट ऐसे। अगर मैं ऐसे ही कुछ करना चाहता, जबरदस्ती की बातें और ये सब करना चाहता, तो मैं उसका रिप्लाई ही दे देता था। करेक्ट, आई एम नॉट दैट पर्सन, सो आई डिडंट वांट टू एस्केलेट इट इन अ वे दैट 4 लोगों को मजा ज्यादा है और फालतू का एक कॉन्वर्जेशन जो मैं करता नहीं हूँ किसी के साथ अननेसेसरीली वो बढ़ जाए। ही इज अ यंग बॉय, वो मेरे से 10-12 साल छोटा ही है और मैं उसको क्या लिखूं बदले में। हाँ, कोई कंट्रोवर्सी मुझे मिली भी नहीं। What is it? Then his fans and my fans will keep saying things to each other. I mean, it's not necessary. Right. I mean, I think it's easier to be kind than to be an asshole. और एक आपके साथ एक साइबर फ्रॉड हुआ। अरे हाँ यार, अब ये समझ में नहीं आई। अरे हो गया बस। अब वो मेरा क्रेडिट कार्ड पता नहीं अपने आप स्वाइप होते जा रहा था एंड आई फाउंड इट वेरी स्ट्रेंज बिकॉज देन द कार्ड वाज विद माय हैंड और मैं जिम में था। मतलब मैं जिम में था और मेरी को जिम में कंटिन्यूस कार्ड हो रहा है। तो पहले तो मैंने कहा कि भाई नेहा कहीं बाहर चली गई क्या, सुबह सुबह कहाँ चली गई स्वाइप करने, you know, instant thoughts. Exactly. I was like, not possible. And then I called her. I was like, are you? She like, मैं तो अभी उठी हूँ। तो मैंने कहा ये क्या हो रहा है, मेरा कार्ड देखो वॉलेट में है क्या कि नहीं है। तो she said कार्ड मेरे हाथ में है। तो मैंने कहा कि कार्ड है तो हाउ इज इट पॉसिबल दैट इट्स टू रियलाइज ये कुछ हैक वैक का सिस्टम हो गया है, इट्स गेटिंग डन। फिर मैंने जाके वो कैंसिल किया, फिर साइबर उस पर वो कंप्लेंट किया, लेकिन वो पैसे तो गए, पैसे नहीं आए। वो बैंक वो आपको वो नहीं, वो कुछ इन्वेस्टिगेट करती है, लंबा प्रोसेस है यार। अगर आपके 1 लाख स्वाइप हो गए तो हो गए, फिर आप वेट करो उस चीज का, वापस तो आने नहीं है। हाँ। ओ, तो मतलब जब आपका ये सफ़र रहा, खैर ये सब चीज़ें आपके साथ है, मगर आपके साथ हमेशा को एक्टर्स बहुत सारी जुड़ी रही हैं, मगर कभी ऐसा नहीं हुआ किसी के साथ आपका नाम जोड़ा गया हो। ये एक आप मतलब मैं कहता हूँ वन ऑफ द एक्टर्स हो, क्योंकि कहीं ना कहीं कोई भी काम करने जाते हैं तो नेहा पहले से ही थी, पहले शो मिलने के टाइम से ही थी, तो कहाँ नाम जुड़ेगा, कैसे जुड़ेगा? कुछ होना चाहिए ना जुड़ने के लिए। राइट। नाम तब जुड़ता है ना जब आपका कुछ हो। राइट। जब है ही नहीं तो जुड़ेगा कहाँ से? सब दोस्त हैं, सब जानते हैं, सब मिलते हैं, घर आते हैं, सो इट वाज नेवर लाइक दैट। अच्छा एक बात बताइए, मोहब्बत के बारे में आपका क्या कहना है कि एक तरफा मोहब्बत और मोहब्बत, इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे, क्योंकि आप एक्सपीरियंस बहुत हैं इसमें। भाई मुझे लगता है मोहब्बत से बड़ी चीज कोई नहीं हो सकती। आई थिंक मोहब्बत है तो दुनिया चल रही है। जिस दिन मोहब्बत ही खत्म हो जाएगी तो शायद कुछ ना कुछ रीजन बनेगा और दुनिया खत्म हो जाएगी। आई थिंक बहुत लोग जो हैं वो किसी ना किसी वे में किसी से मोहब्बत तो करते हैं। किसी की एक तरफा मोहब्बत वो तो लड़की से हो गई ना, लेकिन आप अपने पेरेंट्स से तो मोहब्बत करते हैं, अपने बेटे से करते हैं, अपनी बेटी से करते हैं। कोई जिनके पेरेंट्स नहीं होते वो अपने चाचा से करता है या चाची से करता है। तो कहीं ना कहीं वो मोहब्बत जिंदा है, कुछ लोग जिंदा है, और जो मोहब्बत देना चाहते हैं, छीनना नहीं चाहते, वो लोग जिंदा है, तो सब कुछ बढ़िया चल रहा है। मैं उनमें से हूँ जो कभी मुझे ये भी लगता है कि कभी कभी एक तरफा मोहब्बत भी बहुत खूबसूरत होती है। ऐसा मतलब कभी अर्जुन ने किसी से एक तरफा मोहब्बत की है भाई, क्यों नहीं की है, बहुत की है। और कभी कभी अभी सोचता हूँ ना, अभी तो कभी कभी याद भी आता है कि ऐसा नहीं है कि याद नहीं आता। आई वुड लाई इफ आई वुड से दैट, बट उसकी खूबसूरती मन में है। करेक्ट। कि आपके मन में है और बाकी आपकी लाइफ चली रही है मोहब्बत से भरी। अच्छा, क्या प्यार एक बार होता है? पता नहीं यार, अभी आजकल तो मुझे लग रहा है मोहब्बत एक बार वो वाला सिस्टम तो मुझे लग रहा है चेंज हो गया, लोग चेंज हो गए। बहुत बार होता है, बहुत बार होता है। अब मेरा तो एक बार हुआ है, लेकिन ऐसा नहीं है। आई थिंक पेशेंस नहीं रहे लोगों में, मोर देन मोहब्बत ना, जरूरत ज्यादा देखते हैं लोग। राइट।
कि मैं सेटल होना चाहता हूँ या चाहती हूँ, तो मुझे एक पर्टिकुलर जिंदगी चाहिए। सो जब इतनी कैलकुलेशन आ जाती है तो फिर उसे मोहब्बत का नाम देना ही थोड़ा गलत होता है। Exactly. मोहब्बत तो वो होती है ना कि जिस भी सिचुएशन में हो वो साथ में। जैसे मुझे लगता है कि नेहा मुझसे बहुत मोहब्बत करती है, क्योंकि मैं जिस सिचुएशन में था वो उसने मुझे एक्सेप्ट कर Accept लिया किया। और अप्स एंड डाउन्स इतने आए, उसको इतने अच्छे, बिकॉज शी कम्स फ्रॉम अ वेरी गुड फैमिली, इतने अच्छे रिश्ते आ रहे थे उस टाइम पर। Right. कोई आईआईटी से, कोई बिजनेसमैन, कोई वो, तो फिर भी शी स्टक टू मी एंड आई थिंक वो बहुत बड़ी चीज़ है यार। मैं उसलिए ना बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उसकी हमेशा, और हमेशा कहता भी हूँ उससे यार कि दिस थिंग आई ऑलवेज, मतलब बहुत हाई रिगार्ड्स है मेरे मन में उस Correct. चीज़ के लिए। एंड हैविंग सेड दैट, शी इज लाइक माई पार्टनर इन क्राइम, माई पार्टनर। Arjun, let's play rapid fire question answer. Okay. One word or one liner. Okay. Favorite drink? नारियल पानी। Most unforgettable person? सो मैनी। फिर भी कोई एक? मॉम, बेटा, नेहा, भाई। अच्छा। मतलब क्या बोलूं, अनफॉरगेटेबल पर्सन तो इनमें से किसी को भी भूल तो नहीं सकते। Exact. Do you believe in love at first sight? यस, Are women complicated? pretty much. Texting or talking? Worry? Texting or talking? Talking, no texting. Okay. Favorite place to travel or holiday destination, you can say? Yeah, actually, I like a lot of places, but अभी recently, मतलब मैं ऑस्ट्रेलिया गया था। I really liked Australia. Okay. Summer or winter? Winter. Cats or dogs? Dogs. Do you have any tattoos? No. Scale yourself from 1 to 10. How good are you at keeping secrets? 8. First celebrity crush? Madhuri Dixit. Okay. Which celebrity annoy you the most? Nobody annoys me. Okay. हाँ, इतना हक नहीं दिया। Okay. What is your favorite pastime? I like reading. Okay. Your favorite food? Indian. घर का खाना। What is the most significant risk you have ever taken and was it worth? Significant risk I've ever taken. I like I told you, I'd made this investment. It's not worth it at all. सारा डूब गया। कितना था पैसा वो इन्वेस्टमेंट? काफी था। मैं ये थोड़ी बता रहा हूँ कि किसको किया था, मैंने बताया कितना था। वही कह रहा हूँ, मतलब 50 लाख उस टाइम में तो वो भी बहुत होता है यार, ऑब्वियसली। ओके, हाउ डू यू हैंडल योर फेलियर और सेटबैक्स? with a smile. ओके, डिस्क्राइब अ चैलेंजिंग जर्नी और एडवेंचर यू हैव बीन ऑन। Adventure journey, I think mountain climbing, quite challenging. It's दिखते हुए जब वीडियो में दिखते हैं बहुत इजी आसान लगता लगता है, है। बट बहुत मेहनत लगती है उसमें। वो खतरों के खिलाड़ी में थोड़ा सा एक्सपीरियंस किया है, इफ आई एम नॉट रॉन्ग। हाँ, बट अदरवाइज ऑल्सो आई कीप गोइंग फॉर ट्रैकिंग, ओके तो मुझे अच्छा लगा। आई स्टार्टेड एंजॉयिंग इट। ओके, व्हाट इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग यू डू डेली टू मूव क्लोजर टू योर गोल? मेडिटेट। व्हाट इज द वियर्डेस्ट थिंग यू हैव एवर डन ऑन अ डेयर? ट्रूथ एंड डेयर तो बहुत खेला है। Weirdest thing I've done in a day. Yeah, kissed a guy. रियली? Yeah. ओह माय गॉड, ये तो वाकई में डेयर है भाई। मतलब अभी दोस्ती था यार, अब ठीक है डेयर खेल रहे हैं, मस्ती में कर। Can you describe a moment that changed your perspective on life? My perspective of life changed when my son was born. If you could create a new world or society, what would it look like? It would look like everybody has everything for free. You don't have to work. क्या बात है? You just have to be happy every day and have a great time every day. Like रोज chill करो, रोज मजे करो, अच्छा खाना ये तो खाओ, स्वर्ग वाली आपने health आपकी बढ़िया रहे, those kind of things. तो जन्नत वाला तस्वुर हो गया। नहीं, जन्नत नहीं हुआ। I think जन्नत is more spiritually this is more of what you need to do every day. Correct. Okay, if you could go back in time and give advice to your younger self, what would it be? I think I'm just fine. I think I think ये क्वेश्चन बनाने के लिए बनाया गया। You cannot change what's going to happen to you. Of course, through karma you can, but I really don't want to change anything. I think I'm just fine. All right. What is the most? But yes, one thing. I shouldn't have ever smoked.
हाँ, ये देखा ना कितनी अच्छी एडवाइस तुम अपने Never smoked. वो चीज खराब Bad है. habit. Very good. What is the most challenging experience you have faced and how did you grow from it? I think I've answered that question earlier. Okay. How did a particular book, a mentor, or role model impact in your life? I think Shah Rukh sir. I think his films, his way of dealing with people, his kindness, uh, his achievements, and his hard work inspires me. Okay. What is the most important quality you look for in a partner or a friend? I think trust. Oh. What's your definition of a healthy relationship? Definition, I don't know how to answer that in one word. I think respect. I think respect, if you respect each other, it stays healthy. Like I told you, घंटों for 2 साल तो मैंने रोज नेहा को एक रोज दिया था. Wow. Every day. And कुछ नहीं है, मुझे याद है 26 जुलाई हुआ था. उसने कहा था मुझे मिलने मत आना, सब जगह पानी भरा हुआ है, लेकिन मैं फिर भी पहुंच गया था. अच्छा. अब मेरी गाड़ी में पानी भर गया था. Really? और तब मैंने नया स्पीकर लगाया था अपनी गाड़ी में, वो फूक गया. तो ये है ना कितना स्पेशल मोमेंट यार. ये है तो सही, बहुत सारी है. मॉम के लिए भी कई सारे ऐसे मोमेंट्स हैं. I think I'm more of a giver than a taker. I think God made me that way. वेरी नाइस. कौन सा एक जिंदगी का एक ऐसा दिन जो दोबारा जीना चाहोगे? I think अपने डैड के साथ में I wish he was there, तो मैं वो मोमेंट्स आज जीना चाहूँ. ओके. फेवरेट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म? Instagram. ओके. बीच और माउंटेन? I love both, but yeah, I've been more times I've been on the beach than on the mountains. Okay. In the mountains. What one thing you are most proud of, but nobody knows about it? I think I've providing well for my family, and I'm very proud of that fact that I work so hard that whatever I thought I should give them, I'm giving them. I'm very proud of that. आप अपने सक्सेस का क्रेडिट किसको देते हो? हार्ड वर्क को या अपने नसीब को, किस्मत को? हार्ड वर्क को, और सिर्फ हार्ड वर्क को नहीं, थोड़ा बहुत नसीब को, और मुझे लगता है मेरे कर्मों को. और तभी वो तीनों का मिश्रण जब होता है तभी कुछ होता है. ओके. हु इज योर फेवरेट मोटिवेशनल स्पीकर? I like Sadhguru ji, and Gopal Das ji jo hai. Right. So I like him. Okay. What did you enjoy doing with your friends? What do I enjoy doing with my friends? खाना पीना और गप्पे मारना और एक दूसरे की टांग खींचना. वो तो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है तुम्हारी लाइफ अरे की. यार, मतलब मजा आता है. इसके अलावा तो कुछ हो ही नहीं सकता. दोस्त होने ही ऐसी चाहिए. मतलब Exactly. अगर तुम वो सब अगर नहीं कर रहे हो तो फायदा क्या? मैं जानता हूँ ना मेरे साथ कितना होता है. तो मेरे साथ एक्सपीरियंस किसने किया है ये? So what makes you smile and what scare you the most? What scares me the most is I'm very scared of. I get very attached to my people. So I'm always scared of losing those relationships. ऐसा हुआ है कई बार. So I'm scared of losing them because बहुत investment of time होता है किसी भी चीज में. So losing that is the biggest loss. पैसा तो वापस आ जाएगा. And what makes you smile? वही रिश्ते जो मैं बनाता हूँ जब वो सही चल रहे होते हैं. Very nice. One food you would not want to give up? दाल चावल, my favorite, और पापड़ और अचार. If you get a chance to talk to PM, what would you talk about? I think he's doing most of the things right. So, but I would like to talk to him about definitely the infrastructure of the country. What is your nickname? June or Bijli. Bijli or June. My sister calls me June. Okay. Like Arjun ka June, she calls me. Right. Bijli. Okay. Describe yourself in one word. I think I'm hilarious. If you were not an actor, what kind of work would you like to do? Business, yeah. For sure. Business. अगर आपको अपनी कोई दो चीजें चेंज करने का मौका मिले तो क्या चेंज करेंगे? I think I like to not be an overthinker. Sometimes I overthink a lot of times. मुझे वो I don't like that aspect about me.
ज़्यादा सोच देना किसी भी चीज़ को लेकर, थोड़ा वो एक आई लाइक टू चेंज अबाउट माई सेल्फ। एंड सेकेंड थिंग आई लाइक टू चेंज अबाउट माई सेल्फ इज लाइक आई सेड स्मोकिंग, मैं छोड़ना चाहता हूँ। बहुत अच्छी बात है। ओके, फेवरेट जंक फूड? पानी पूरी, आई लव इट। योर फेवरेट कार? मेरा जंक फूड का प्रेफरेंस वैसे चेंज होता रहता है। अच्छा, मतलब कोई नॉट एट पर्टिकुलर। हाँ, मतलब वो कभी समोसे, कभी पानी पूरी, मतलब वो सब कुछ खाने के बाद मेंटेन। हाँ, मैं खाता हूँ यार, मैं 5 दिन में सब करता हूँ। अच्छा, वो 5 दिन बस? वो 5 दिन में सब कर। वेरी गुड। योर फेवरेट कार? Apart from the one that I have, I like the Rolls Royce. Okay. And I always wanted a sports car, like a red color sports car. तो जल्दी आ जाएगी अब तो। वो बात नहीं, वो आ सकती, लेकिन चलाएंगे कहाँ यार? ट्रैफिक देख लो, रोड देख लो, तो वो वाला चक्कर है। Exactly. If you were a billionaire, वो तुम हो, चलो। If you were a billionaire, what would you? कोई billionaire नहीं, मैं EMI वाला आदमी हूँ, अपने EMI भरता रहता हूँ, बस उसके लिए मेहनत करता हूँ। So, if you were a billionaire, what would you buy? My own aircraft. Oh my God. If I was a billionaire, then might as well save time. You know, it's about saving time. That's why I would buy a aircraft. Time ही खरीद रहे हो ना? वक्त precious है. Precious. Okay. जल्दी पहुंच जाओ. What is the first thing you notice about the opposite gender? What is the first thing you notice about the opposite gender? Eyes and hair. Okay. Your favorite place to eat? My house. And apart from my house, there are so many good restaurants. It's really difficult to name one. But मैं जनरली लोगों के घर पे जाके खाना पसंद करता हूँ, बिकॉज घर का खाना मिलता है। सो बाकी ठीक है, बाकी तो न्यू रेस्टोरेंट्स कीप कमिंग, यू कीप ट्राइंग स्टफ, मेरे को इतना वो एक्साइट नहीं करता। What makes you angry? आई थिंक डिसरिस्पेक्ट यार, मुझे लगता है कि कुछ लोग है ना बहुत डिसरिस्पेक्टफुली बात करते हैं, जनरली उनका तरीका बड़ा वैसा है, मुझे बड़ा चिढ़ मस्ती में, हालांकि उस पर रिएक्ट नहीं करता हूँ, लेकिन आई गेट वेरी एंग्री विद इन कि व्हाई वुड समबडी लाइक, और फॉर एग्जांपल व्हेन पीपल व्हेन यू शेयर समथिंग विद देम एंड दे ओपन अप विदाउट योर परमिशन इन फ्रंट ऑफ 4 अदर पीपल थिंकिंग अरे इसके साथ तो ठीक है, सो दैट रियली पिसेस मी ऑफ। Okay, what age you want to retire? I don't want to retire, I want to keep working. Okay. What compliment people give you the most? That I'm very humble and that they always had a different opinion about me, but when they spend time with me, they say that we never knew that you were this Arjun. What are your greatest strength and weakness? I think my greatest strength is my hard work. कभी सोचा नहीं यार इस बारे में कि मेरी वीकनेस क्या है। ये एक और झूठ है जो यही बोल रहे हो। नहीं, सच में बता रहा हूँ मैं, बिकॉज वीकनेस इज समटाइम्स आई ओवर ट्रस्ट एक्चुअली। मैं बहुत जल्दी भरोसा कर लेता हूँ और बाद में पछताता हूँ, तो वो मेरी वीकनेस है एक्चुअली। सच्ची बता रहा ना, इट्स नॉट हैपेंड वंस टू मी, इट्स हैपेंड अ कपल ऑफ टाइम्स। और फिर मैं पता नहीं क्यों, लेकिन आई जस्ट हैपन टू डू दैट ऑल द टाइम। ओके, बिकॉज बचपन से ऐसा एटीट्यूड रहा है कि ऑलवेज गिव द बेनिफिट ऑफ डाउट, तो मैं सामने वाले में हमेशा अच्छा ही ढूंढने जाता हूँ, जैसा खुद होता है इंसान। हाँ, और मैं फिर वो बाद में एक बार लेट गो करता हूँ, 2 बार लेट गो करता हूँ, लेकिन फिर देन आई जस्ट फील्स दैट अरे यार क्यों ही किया है। अच्छा, मतलब मुझे समझ क्यों नहीं आया टाइम पे। इफ यू गो फॉर एडवेंचर ट्रिप, विद whom you take along and why? If I go on an adventure trip, I think I'll go with Abhinav Shukla. अभिनव शुक्ला? हाँ, एडवेंचर ट्रिप, वो बहुत एडवेंचरस है भाई, उसको सब कुछ पता होता है, कौन सा प्लांट क्या है, कभी सर्वाइव करना होगा ट्रिप में, अच्छा, रास्ता ढूंढना होगा किसी आइलैंड पे खो जाए, हाँ भाई, उसके साथ वो उसको पता है। वेरी गुड है। हु इज योर सुपर हीरो? हु इज माय सुपर हीरो? I think I really admire Shahrukh sir. Like I said, I think he's बचपन से he's been my favorite. Like just very very inspiring man. He's my superhero. And apart from that, I think my dad was my superhero. Absolutely. Yeah. वो तो पहले वही होते हैं। मिस करता हूँ। अब your favorite hobby? We had a very love-hate relationship. हाँ, तो वो तो उनके अलावा तो सुपर हीरो दुनिया में चाहे 10 बन जाएंगे, उन जैसा सुपर हीरो बन ही नहीं सकता ना। So your favorite hobby?
like I said, sometimes I like reading, but nowadays more than reading, I like to hear those audible हाँ podcast or books. वाह ये भी पॉडकास्ट सुनते तो अपना जरूर सुन लेना ये वाला ओके वन एडवाइस दैट यू वुड लव टू गिव टू आवर यंग जनरेशन I think don't try to achieve everything too fast. वो नहीं होता है, और जिसके साथ होता है कभी कभी मतलब ऑल द बेस्ट टू देम, कंसिडर योर सेल्फ लकी दैट इट हैपेंड, बट वो मेंटेन करना भी बहुत ज़रूरी है. तो मुझे ऐसा लगता है कि लोग बहुत जल्दी अमीर बनना चाहते हैं, बहुत जल्दी स्टार बनना चाहते हैं, या बहुत जल्दी पेशेंस नहीं है लोगों को. तो आई बिलीव दैट along with hard work, along with everything, you need to be patient. Just take a deep breath and tell yourself it will happen, and it will happen. आप जो चाहो आप हासिल कर सकते हो, but depends on how much patience you have. Everything is not going to go your way. So पूरे टाइम भगवान या जिंदगी को कोसते मत रहो, स्माइल करो, अपने अगल बगल की जो महिलाएं हैं उनको खुश रखो, आपकी मम्मी को, आपकी बहन को, या आपकी वाइफ या आपकी गर्लफ्रेंड, उनको खुश रखो. आई थिंक उनके पास एक स्पेशल पावर है ऑफ ब्लेसिंग. व्हेन दे ब्लेस यू, नोबडी कैन स्टॉप यू. वाओ वेरी गुड एडवाइस एंड लास्टली आप हमारे इस पॉडकास्ट शिराज खान शो के बारे में क्या कहना चाहेंगे भाई बहुत मज़ा आया, बहुत दिल से बातें की. अभी कट होने के बाद तेरे से और दिल से बातें करूँगा. बट जेन्युइनली गाइस, प्लीज़ फॉलो हिज यूट्यूब चैनल. आई थिंक शिराज एक ऐसा इंसान है जो दिल से आपसे कनेक्ट करेगा. बहुत ही सादगी वाला इंसान है, सिंपल इंसान है, एंड वेरी वेरी टैलेंटेड. सो प्लीज़ गिव हिम ऑल योर लव. और मैं जब भी दिल्ली जाता हूँ मुझे बिरयानी भी खिलाता है, तो अपने शो पे भी ऑफर कर दे लोगों को बिरयानी. हाँ मतलब आप जब भी आए तो हमें दिल्ली में प्लीज कांटेक्ट मी मैं आपको नहारी और बिरयानी जरूर खिलाऊंगा एंड फिर आपको बिरयानी खिला के पॉडकास्ट पे भी आना पड़ेगा. एग्जैक्टली और उम्मीद करते हैं आपको अर्जुन की ये जर्नी बहुत पसंद आई होगी. इफ यू रियली लाइक इट प्लीज डू शेयर योर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब आवर चैनल एंड सी यू इन द नेक्स्ट पॉडकास्ट. थैंक यू सो मच.